कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुः कान्तिः श्रितामृषितनिन्दितसारदिन्दुः यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतजामुनगाङ्गसङ्गं राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि राधाकरावचितपल्लववल्लरीके राधापदाङ्कविलसन्मधुरस्थलेके राधा यशोमुखरमत्तखगावलीके राधा विहार विपिने रमतां मनो मे वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभसमाहितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालि परिपीतपरागपुण्यम् नमोऽस्तु रामाय लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृस्य मोहाय महामाया प्रयुक्ष्यति ॐ मनमङ्गलमोदमचावति हंसनचावति धावति आवति काग के ज्ञान की ज्योति जगावती भाव की बीन बजावती आवती सोम प्रभाकर की प्रभालावती चंदन में छविछावती आवती वेद शास्त्र रस गावती आवती भारती भीति भगावती आवती हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें जबलीन उठाए पषाण प्रभो तुम जानत हो सबके जिय की ते नहीं के न बखान प्रभु हिय की अभिलाष सुपूरी करो निज दास प्रमोद ही जानी प्रभु बोलिए भक्तवत्सल भगवान की शंकर भगवान की जय जगदम्बे भवानी की जय शीतला महारानी की जय समस्त राम देवताओं की जय बोल बजरंग बली की जय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय धर्म की जय हो
अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंदु चकोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनाऊं। ताके युग पद कमल मनाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बंदमु गुरु पद पदुम परागा। बंदो गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद मकरंद सुधा के पान करने वाले लुब्ध मधुकरों की भांति मेरे आत्मस्वरूप अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, श्रद्धामयी ममतामयी भक्ति शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक परिवार के श्री रामेश्वर सिन्हा के परिवार के सभी सदस्य वृंदों, अतिथि अभ्यागतों का आयोजक परिवार की ओर से स्वागत है और व्यासपीठ से मंगल कामना है कि सबके अंतःकरण में भगवान की भक्ति उमड़े, सब अच्छा दिखो, सब सुखी रहो। चतुर्थ दिवस की उत्तरार्ध वेला आप सब लोगों के लिए मंगलमय। भागवती कथा का चौथा दिन है आज। विश्राम के पहले विलंब हो ही जाना है।
स्कूल के बिटिया लोगों ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। और आज एक परिवार से ही एक बिटिया इतनी हिम्मत के साथ लंबी कविता को भी बिना देखे बोली, ये भी बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या होगा, उन लोगों को उत्साह बढ़ेगा। बड़े बड़े सभा मंच में जब उनको प्रस्तुति के लिए समय देते हैं तो उन लोगों का बल बढ़ता है, हिम्मत बढ़ता है, साहस बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है। और ऐसा है, आना चाहिए सब लोगों को। कला भी आवे, विद्या भी आवे, भाषण देना भी एक कला है, गीत गाना भी कला है, नृत्य करना भी कला है ना। तो विद्या के साथ साथ कला में सब पारंगत हों हमारे बेटियां बेटे सब। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवती कथा का आयोजन है, वो कथा के साथ साथ अनेक प्रकार के विविध उपायों को भी यहाँ रखा जाए, ये अच्छा प्रयास है। और भी स्कूल हैं, उनको भी हैं, सरस्वती शिशु मंदिर गाना, क्योंकि बच्चे और कहाँ सीखेंगे हमारे आपके बच्चे कहाँ सीखेंगे हैं? तो एक अच्छा मौका है। आइए कथा प्रसंग की ओर। क्या सुन रहे थे विश्राम के पहले कि अमृत के कारण देवासुर संग्राम हो गया। दानव लोग कहे अमृत हम पिएंगे, देवता कहे हम पिएंगे, मगर हाथ में लगा दानवों के इसलिए भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दानवों को मुंह में डाला। और दानवों को नहीं, दानवों को ही लगा कि भगवान शंकर से हम फैसला कराएंगे, क्योंकि इकरारनामे में लिखे थे कि आज दो महाशक्तियां एक हो रहे हैं, अमृत निकलेगा तो बांट के पिएंगे। मगर इन लोगों ने धोखाधड़ी किया, वायदा खिलाफी किया। शंकर भगवान के ऊपर दानवों का भी विश्वास था, इसलिए भगवान ने ऐसा कौतुक किया। विष्णु भगवान शिव जी से अलग में मिल लिए और कहा देखिए थोड़ी देर के बाद ना आमने सामने होंगे, और आप कहना कि मेरे को मोहिनी अवतार का दर्शन कराओ। अब मैं कहूँगा आपको क्या आवश्यकता है, आप तो काम को जलाने वाले हो। नहीं नहीं, मैं सब अवतार के दर्शन किया हूँ, राम का कृष्ण का, तो मोहिनी अवतार का दर्शन क्यों नहीं करूँगा। अब देखो दोनों देवता बड़ों की बड़ी बात, अंदर में गुप चुप हो गए। कहा मोहिनी जब बन जाऊंगा मैं तो आप मोहित हो जाना। तो दानव क्या समझेंगे, जिस मोहिनी से शंकर भगवान भी मोहित हो गए, वो क्या फैसला करेंगे, भैया उनके पास जाना कोई फायदा नहीं है, इस प्रकार आपके पास आएंगे नहीं। ठीक है, अब दोनों देवता हाँ में हाँ। अब उसको तीसरा कोई जानते नहीं थे। थोड़ी देर के बाद आमने सामने शंकर जी और विष्णु भगवान आते दिखे। प्रणाम प्रणाम एक दूसरे के देवता। हमने सुना है, भोले बाबा ने कहा, हमने सुना है कि आप मोहिनी अवतार लिए थे। भगवान विष्णु ने कहा लिया तो था, वो दानवों को मुंह में डालने के लिए था। हाँ तो मेरे को भी दर्शन कराइए। अरे आप क्या करेंगे जिद न, नहीं नहीं मेरे को मोहिनी दर्शन करने। तो भगवान जब मोहिनी रूप में प्रकट हुए तो उसके पीछे पीछे शंकर भगवान दौड़ना शुरू कर दिया, और दानव लोग देख रहे थे। शंकर भगवान निर्णय करेंगे, निष्पक्ष हैं हम सोचे थे, ये तो मोहिनी के वश में हो गए, अब इनके पास नहीं जाएंगे हम फैसला कराने के लिए, चलो हथियार उठा लो। ऐसी घटना, फिर युद्ध छेड़ा है ना। और युद्ध में राजा बलि के सिर देवराजेंद्र ने वज्र से काट दिया। धड़ और सिर अलग होने पर भी समर्थ गुरु शुक्राचार्य जी ने उनको जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद कहा कि देखो युद्ध ही सब कुछ नहीं होता है राजा बलि, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ ही समस्त समस्याओं का समाधान है, युद्ध नहीं। कहा गुरुजी कौन सा यज्ञ करेंगे, तो कहा इसका नाम विश्वजित नाम यज्ञ होगा। विश्वजित, सारे विश्व को जीत लोगे। और क्या क्या उपाय करना, तो सवेरे बताया ना, गौ सेवा खूब करो, गुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, सब जगह विजय मिल जाएगी। तो मजाक में मैंने कह दिया था, पंचायत ग्राम पंचायत चुनाव में पूछते हैं, कहते हैं ये तीनों काम किया करो,
जीत जाओगे, पंची सरपंची अपने आप आ जाएगी, है ना। ये वहीं की प्रसंग है। शुक्राचार्य जी को राजा बलि ने पूछा कि महाराज कैसे जीता जाए इन लोगों को। कहा जीतने के लिए बेटा यही उपाय, खूब गौ सेवा, गुरु सेवा, संतों की सेवा, यज्ञ करो, भजन करो भगवान का। तो कहे ये विश्वजित यज्ञ में खर्चा कितना आएगा गुरु जी? अरे खर्चा वगैरह की तुम चिंता मत करो, क्योंकि वित्त मंत्री शुक्राचार्य जी थे, दानों के, अर्थशास्त्र के प्रकांड पंडित शुक्राचार्य जी। कौटिल्य, कामंदक ये तो बाद में हुए अर्थशास्त्री, सबसे पुराने अर्थशास्त्रियों में शुक्राचार्य जी का नाम आता है। इसलिए उन्होंने कहा पहले जगह तो तय कर लो, जगह निर्धारित होगा उस हिसाब से खर्च बजट बनेगा। कार्यस्थल नजदीक रहेगा तो कम खर्च आएगा, दूर रहेगा तो आने जाने में सबको, है ना। हाँ ये बात तो ठीक है। तो चलो देखने चलते हैं। अब नर्मदा नदी निकली है अमरकंटक पहाड़ से, है ना। मेकल सुता, मेकल पर्वतमाला है इसलिए मेकल सुता कहलाती है। वो नर्मदा नदी के तट चलते चलते जब नर्मदा मिलते हैं खंबात की खाड़ी, माने पश्चिम समुद्र में गुजरात में, गुजरात पश्चिम में है और उड़ीसा पूर्व में है। हमारी महानदी चित्रोत्पला मिल जाती है पूर्वी सागर में, कटक के बाद है। पूरी समुद्र में नहीं, कटक में ही ये महानदी मिल गई। कहाँ? बंगाल की खाड़ी पूर्व है और नर्मदा मिली है हाँ पश्चिम में, क्योंकि उसके बहाव ही वैसे ही है ना। देश के 5-6 नदियां पश्चिम वाहिनी हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती ये सब पश्चिम बहने वाली, बाकी सब नदी पूर्व वाहिनी। कभी कभी उत्तर वाहिनी हो जाती है, जैसे गंगा पूर्व वाहिनी तो है, पूर्वी सागर में मिले गंगा सागर, मगर बनारस में उत्तर वाहिनी बनारस में उत्तर वाहिनी हो गई, फिर पूर्व वाहिनी। तो ऐसा स्थान स्थान में थोड़ा बहुत टर्निंग वगैरह होता है। ये सबको कब देखोगे? जब तुम पैदल चलोगे तब दिखेगा गंगा कहाँ पर चली कहाँ है। क्योंकि गंगा जब चली ना तो कहते हैं भगीरथ को कहा कि बेटा तुम शंख बजाते आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे रथ में चली आ रही हूं, उसके बाद फिर नदी गंगा बनती जाएगी। अब चले, मगर भगीरथ के शंख की जगह में एक मंदिर में शंख घंटी बज रही थी आरती के समय। गंगा माई उधर ही मुड़ गई मंदिर वाले महंत पुजारी कहे गंगा माई इधर कैसे इधर कैसे, ये भगीरथ का शंख नहीं। तब वहां से देखो नजदीक पहुंच गई, फिर टर्निंग करी, चलो ठीक है। तो ऐसे ऐसे 2-3 जगह गंगा के प्रवाह जो है हुआ है। जैसे बनारस में पूर्ववाहिनी आ रही थी और इसलिए जा रही थी वो क्योंकि भगवान भोले बाबा विश्वनाथ बैठे हैं और भोले बाबा के ही जटा से निकली है गंगा। तो कैलाशपति भगवान शिव के जटा से निकली, सब जानते हो जटा शंकरी नाम पड़े हो जग को तारण आई। उन्होंने सोचा भगवान जो है भोले बाबा यही विश्वनाथ के रूप में बैठे, तो चलो उनके दर्शन स्पर्श करने के लिए चलो। मगर भैरव बाबा जो है ना दंड लेके दौड़े आए। अब इतनी बड़ी गंगा उड़ेरा जैसे आवाज खड़बड़ खड़बड़ आई, भैरव बाबा दंड लेके पहुंच गए। कहा ऐ गंगा उधर मुड़ो तुम काशीपुरी को ही डुबा दोगी, बहा दोगी क्या? क्योंकि बिल्कुल गंगा तट में ही तो है ना, बिल्कुल तटबंध। क्योंकि काशीपुरी के कोतवाल हैं, रक्षक हैं भैरव। तब उनको स्मरण हो आया कि मेरे को पूर्व में जाना है, वहीं उत्तर वाहिनी हुई थी। भगवान भोले बाबा से मिलते चलूं, जिनकी जटा से मैं निकली हैं। ऐसी कथा आती है।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यज्ञ की रचना हुई, विशाल पंडाल बना। क्या नाम था यज्ञ का? विश्वजित। अब विश्वजित यज्ञ के इतिहास मिलता है, भगवान राम के पुरखा रघु थे ना, उन्होंने किया था। और दूसरा ये भागवत में प्रसंग आता है कि महाराज बलि ने विश्वजित किया यज्ञ। राजा रघु जब यज्ञ किए थे विश्वजित नाम के, तो माने महाकवि कालिदास ने कई सर्गों में लिखा है रघुवंश महाकाव्यम को, है? कहते हैं इतना खर्च और दान हुआ कि राजा रघु एक ठो धोती पहने बस बच गए थे। उतनी बड़ी संपदा अयोध्या की दान में चुक गया। तो पत्तल में भोजन करते थे, हम मिट्टी कसोरा में पानी पीते थे। जो स्वर्ण पात्र में भोजन करने वाले राजा, विश्वजित यज्ञ के बाद ये दशा हुई, क्योंकि रघुवंश में लिखा कालिदास कवि ने, है? कौत्स्य प्रपेदे वर्तन्तु शिष्य। वर्तन्तु ऋषि के शिष्य थे कौत्स्य, और कौत्स्य महात्मा ने 14 विद्या पढ़ी है। और गुरु जी से कहने लगे, गुरु जी आप मेरे 14 प्रकार की विद्या पढ़ाए हो, गुरु दक्षिणा मांग लो। कहा बेटा क्या गरीब ब्राह्मण बालक हो, क्या दक्षिणा लेना रे, आज्ञा पालन करते हो, यही सबसे बड़ी। मगर वो जिद्दी था कौत्स्य। नहीं नहीं आपको गुरु दक्षिणा लेनी होगी। तो नाराज हो गए, कहा 14 विद्या पढ़े हो? बोले हाँ। तो 14,000 स्वर्ण मुद्रा मेरे को दे दो। उस समय जो प्रचलित राजा रघु के जमाने की मुद्रा थी, स्वर्ण मुद्रा 14,000, उसे एक कम नहीं, बड़ा भारी दक्षिणा, चल जाओ। है? अब गुरु जी ने आज्ञा कह दी, गुरु आज्ञा गरीयसी। तो वो सोचे कहाँ जाऊं मैं 14,000 स्वर्ण मुद्रा की। रघु ही थे राम भगवान के पुरखा। माने राम जी के पिताजी दशरथ, दशरथ के पिता अज, और अज के ही पिता थे महाराज रघु। माने राम भगवान से तीसरी पीढ़ी पहले की वो घटना थी। विश्वजित नाम के यज्ञ में सारे दक्षिणा चुक गई थी। और ये कौत्स्य ऋषि गए वहाँ मांगने के लिए। और जब मांगने गए तो राजा उसी समय पत्तल में भोजन करने बैठे थे, और मिट्टी के ऐसे गिलास कसोरा में पानी पी रहे थे। वो चुप लौट गए। जिनके कुछ खाने का ठिकाना नहीं है, वो कहाँ 14,000 स्वर्ण मुद्रा देगा। लौटने लगा वो ब्रह्मचारी। राजा की निगाह पड़ गई, उन्होंने कहा ओ ब्रह्मचारी कहाँ जा रहे हो, आओ। तो लौट के आया, कौन हो आप? कहा वर्तन्तु ऋषि के मैं शिष्य हूँ। गुरु जी ने मेरे 14 विद्या पढ़ाई। मैंने कहा गुरु दक्षिणा मांग लो। पहले तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं है बेटा, जाओ, विद्या सफल हो गई, हम आशीर्वाद। मैं जिद करने लगा तो कहा 14,000 स्वर्ण मुद्रा ला के दे दे। कहाँ 14,000 स्वर्ण मुद्रा लाऊं? गरीब ब्राह्मण। सोचा था राजा रघु बड़े प्रतापी, जिस सूर्य वंश का नाम ही रघुवंश पड़ गया, रघु के नाम पर। पहले सूर्य वंश थे, और जब वंश में कोई परम प्रतापी होते हैं तो उसी के नाम से वंश का पहचान बन जाता है। राजा रघु ने कहा ठीक है आप जाइए मत। शाम हो रही थी, उनको रात को रुकवाया। यज्ञशाला में आप विश्राम करो ब्रह्मचारी जी, सवेरे हम व्यवस्था करेंगे आपके लिए। अब वो सोचता रहा रात भर बेचारा कि क्या व्यवस्था करेगा, खुद के ठिकाना कुछ है ही नहीं है। यज्ञशाला में करवट डेरा दे दिए, कुछ जलपान कराया, और जब सो गए सब जनता तो आधा रात के समय अपने मंत्रियों से कहा कि तुम मेरे रथ में धनुष बाण सब अस्त्र शस्त्र को रख देना, मैं आधा रात के बाद चढ़ाई करूंगा कुबेर के यहाँ, इंद्र के यहाँ। अब सोचो कैसे प्रतापी राजा थे मनुष्य लोग। इंद्र और कुबेर के यहाँ चढ़ाई करके ले आऊंगा रत्न।
मगर उस अतिथि ब्राह्मण देवता को खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, है ना। सो गए। अभी देखो रवाना नहीं हो, रथ में अस्त्र शस्त्र रखाया भरे था। आधा रात के बाद रत्नों की ऐसी वर्षा हुई कि पूरा भंडार घर छलक गया। अब सब तो खाली हो गए थे विश्वजीत यज्ञ में। बौछारें पड़ने लगी, हीरा मोती पन्ना पोखराज, जिसे पानी की बूंद गिरते तैसे। खजाना के कर्मचारी लोग दौड़ते दौड़ते आए। राजन उठे उठे, क्या हुआ रे, काहे को जगाते हो? कहा महाराज रत्नों की वर्षा हो रही है, आप चल के देख लीजिए, हैं? और जब भंडार घर में गए ना तो सचमुच वर्षों की। फिर जगाया ब्राह्म मुहूर्त में ब्रह्मचारी जी को। कौत्स नाम के ब्रह्मचारी जो मांगने गया था उसको जगाया और कहा महाराज जी ये जितने रत्नों की बौछारें हुई है सब बटोर लो और ले जाओ। आप नहीं ले सकते तो हम व्यवस्था करा देते हैं, रथ वगैरह सवारी में भर के ले जाओ। देखो क्या जमाना था। कौत्स ऋषि ने कहा 14,000 मुद्रा से एक भी अधिक नहीं ले सकता राजन, क्योंकि मेरे गुरु जी ने जितना कहा है उतने ले लूंगा। और राजा कहे कि ये सब आप के निमित्त वर्षा हुई है, मेरे तो खजाना पहले खाली हो गया था, यज्ञ में सब लुटा दिया था, इसलिए सबको लेना पड़ेगा। माने लेने वाले और देने वाले के बीच विवाद हो गया। आज विवाद होता है कम दे रहे हो इसलिए, वहां विवाद इसलिए हुआ कि ज्यादा क्यों दे रहे हो। है मेरे को 14,000 की जरूरत थी। तब फिर गुरु महाराज आए, वर्तन तो महात्मा। उन्होंने कहा मैं गुरु दक्षिणा क्या लेता, मगर इन्होंने जिद किया छोकरे ने, इसलिए कहा राजन ये सारी संपदा लगा दो प्रजाजनों के लिए, मैं भर पाया गुरु दक्षिणा। ऐसा जमाना था। तो विश्वजित यज्ञ करने की इतिहास आता है राम संबंधी ग्रंथों में, और रघुवंश महाकाव्यम संस्कृत में है पूरा, है ना। और 18-19 सर्गों में उसमें कथा वर्णित है। कौत्स्य प्रपेदे वर्तंत शिष्य, जिसके वो दिलीप से ही शुरू होता है। भगवान राम की कई पीढ़ी यथा प्रजानाम अधिप प्रभाते जाया प्रतिग्राहित गंधमाल्याम। महाराज दिलीप की पत्नी सुदक्षिणा थी, निसंतान थे। गुरुदेव जी ने कहा मेरी नंदिनी गैया की सेवा करो राजन, है? तो सेवा करने लगे। 21 दिन सेवा किए तो परम प्रतापी रघु नाम के बेटा, यही रघु राजा जो हुए थे, गौ सेवा से उत्पन्न बालक बड़े प्रतापी हुए। सूर्य वंश में उनका धाक। बाद के सभी राजाओं ने अपने आप को रघुवंशी कहने में गौरव समझा। रघुवंशी न कर सहज स्वभाव, राम जी भी कह रहे हैं हम रघुवंशी हैं। मन कुपंथ पर परहीन काऊ, रघुवंशियों को मन कभी कुमार्ग में नहीं पड़ता। दशरथ जी भी नहीं कह रहे कि हम सूर्य कुल वाले हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाए। हम रघुवंशी हैं, प्राण भले चले जाए मगर वचन नहीं जाएगा। और जब कैकेयी वरदान मांगी कि सुत ही राज राम ही बनवासु, राजा बड़े दुखी हुए। महारानी कैकेयी उदाहरण दे रही, किसी भी दधी चिबली ज्यों कछु भाखा, और तनु परिहरेऊ वचन पन राखा। अपने वचन और प्रण को पूर्ण करने के लिए तन का भी परित्याग कर दिया। इतिहास में इतने लोगों ने, कौन कौन शिवी दधी चिबली हैं। और आप क्यों पीछे हटते हो, धर्म धुरंधर हो। धर्म धुरंधर गुण निधि जानी, दशरथ जी की विशेषता है ना। शुरू में ही लिखा है कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित ते ही दशरथ नाऊ। वेदों में विदित है,
कैसे हैं दशरथ? तो कहते धर्म धुरंधर गुण निधि जानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म के धुरंधर थे, धर्म के धुरी को धारण करने वाले थे। धुरंधर शब्द कहाँ आता है? धुरम धारयते धुरंधर, जो धुरी को धारण करे उसको धुरंधर कहते हैं। चाहे धर्म के धुरी को धारण करे धर्म धुरंधर, देश के धुरी को जो धारण करे वो राष्ट्र धुरंधर। और कई लोगों को धुरंधर सरनेम ही होता है, कुर्मी लोगों में, मनवा कुर्मी में है ना धुरंधर। एक धुरंधर अध्यापक थे और वो संस्कृत से में थे, और वो बताते थे कि मैं एक जगह रात को पहरेदारी करता था, 18 रुपया महीना मिलता था, माने घंटा बजा के हर घंटा में। और मैं पढ़ाई किया हूँ गुरुजी, और संस्कृत के लेक्चरर बन गया हूँ। मगर मेरी जहाँ कथा हो ना भिलाई उम्दा, वो धुरंधर सामने रहते। और श्लोक वगैरह क्योंकि पढ़े लिखे तो थे, श्लोक बोलो ना तो गदगद हो जाए। धुरंधर संस्कृत से में थे, अब तो रिटायर हो गए होंगे। तो कठिन देखो विद्या अध्ययन किया, गरीबी इतनी थी कि रात के वो पहरेदारी ड्यूटी देते थे, 18 रुपये महीना मिलता था। उसमें वो एमए क्लासिक्स पास करके फिर लेक्चरर बना था। और इतना प्रेम संस्कृत के प्रति है, मेरे तो 10 कथा में बराबर आते थे, फिर परिचय बताते थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वहाँ धुरंधर याद आ गए, देखो किसकी याद न दिलाते। धर्म धुरंधर गुण निधि जानी, महाराज दशरथ धर्म के धुरंधर थे। हृदय बसई मति सारंग पानी। और दूसरा यज्ञ करा रहे कौन? ये राजा बलि, दैत्य कुल उत्पन्न। इसीलिए भगवान ने कहा दानव होकर के भी यज्ञ पूजा पाठ कर रहा है तो उसको मारने से क्या फायदा है? लोग मनुष्य होकर के भी यज्ञ पूजा पाठ नहीं करते, ये दानव होकर यज्ञ कर रहा है। इसलिए देखो भगवान वामन बने मगर मारा पीटा नहीं उनको। दैत्य होके भी यज्ञ कर रहा है, और यज्ञ से देवताओं को भी लाभ मिलता है। तो अद्भुत कथा थी। विश्वजीत नाम के यज्ञ के मंडप देखो कितना बड़ा बना होगा, और 12 साल का वो यज्ञ था। हाँ, 8-9 दिन वाला नहीं, 12 साल से घृत की धारा बंद नहीं हुई। बड़े बड़े वैदिक विद्वान सब वहाँ आमंत्रित थे। और शुक्राचार्य जी जो कवि भी हैं महान, वो आचार्य थे। भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य, जिन्होंने देखा कि दानव लोग ऋषि मुनि ब्राह्मणों का विरोध करते हैं, मगर कैसे में गुरु बनाएंगे ये लोग मेरे को? तो चमत्कार को नमस्कार है वाले तो हैं। ऐसी विद्या प्राप्त करी शुक्राचार्य ने मरे हुए को जिलाने की, मृत संजीवनी विद्या। और जब सुना दानवों ने कि शुक्राचार्य महाराज ही एक ऐसे हैं जो मरे हुए को जिला सकते हैं, तो सब के सब दानव उनको गुरु बना लिए। नहीं तो दैत्य राक्षस लोग ब्राह्मणों को कहाँ गुरु बनाते? हाँ, विरोध करते थे गौ ब्राह्मण के। मगर ऐसी चमत्कारी विद्या प्राप्त करी, मरे हुए को जिला देना। तब बड़े आग्रह से दानवों ने कहा महाराज अब आप हमारे गुरु रहे। शुक्राचार्य जी इसलिए भी हाँ कह दिए, नहीं तो कह सकते थे दानवों को मैं चेला नहीं बनाता रहे। मगर दानव तो उद्दंड थे ना, किसी को मानने वाले थे नहीं। कम से कम चेला बन जाएंगे तो मेरी कहा तो मानेंगे। इसलिए वो देवताओं के ही सपोर्ट था अंदर से। हाँ, ऐसा जब विश्वजीत यज्ञ हुआ तो यज्ञ में विधान क्या होता है? शुरू दिन 10 विधि स्नान कराते हैं यजमान को। गोबर से, गोमूत्र से, मिट्टी से, राख से, गंगा जल से 10 विधि स्नान कराएंगे, भद्र कराएंगे, मुंडन होगा।
क्योंकि मुंडन इसीलिए तीर्थों में मुंडन की बड़ी विधि है। क्योंकि जब जैसे आप प्रयाग या तीर्थ के लिए पैर उठता है आपके घर से, तो पितर प्रसन्न होकर फूल बरसाते हैं कि मेरे खानदान में पैदा हुआ बच्चा आज गंगा जा रहा है। प्रसन्न हो फूल बरसाते हैं और सब परिस्थितियां अनुकूल कर देते हैं। बड़े बड़े परेशानी भी आती है यात्रा में, उसको समन कर देते हैं पितरों की माने कृपा से। तो जब गंगा जी जा रहे हैं ये सुने तो जितने पाप व्याकुल हो गए शरीर में, जितना पाप रहता है जन्म जन्मांतर का है, अब कहाँ जाएं हम लोग, ये तो गंगा में जाके डुबकी लगाएगा और हम पाप सब विनष्ट हो जाएंगे। तो वो बालों में आके सब छिप जाते हैं। इसीलिए तीर्थों में जाके मुंडन कराना चाहिए। देखिए तिरुपति बालाजी में जो भी जाएगा वहाँ मुंडन होता है। डुबकी लगाते समय वो कहावत बहुत प्रसिद्ध है, प्रयागे मुंडे गयायाम पिंडे। गया जी गए हो और पिंडा नहीं पराओगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। गया में पिंडे और प्रयाग में मुंडे। हाँ, संगम गंगा मुंडा होना ही है। कई जने लजाते हैं, सब चाहते हैं मुंडा उंडा होंगे कैसे, नहीं उसमें बाल फिर उग जाएगा। और काशी में ढूंढे पिंडे मुंडे ढूंढे। काशी में ढूंढे का मतलब इतना मंदिर है, इतना मंदिर है, वहाँ ढूंढते ढूंढते तुम थक जाओगे। बताए ना, हजारों मंदिर जो है तोड़े थे, कॉरिडोर जो बना विरोध हुआ था। माने कहाँ कहाँ पर कोने कोने में मंदिर है प्राचीन समय से, तो तुम माने महीनों घूमोगे तब पूरा नहीं होगा काशी का। इसलिए काशी के बारे में कहावत है, ढूंढते रहो वहाँ कहाँ कहाँ कौन मंदिर है, कहाँ ऋणहरण है, कहाँ वो हनुमान देवता है, जगह जगह जी। वाह भाई, आज भी देख लेना। तो गया में पिंडे और प्रयागराज में मुंडे और काशी में ढूंढे। ये सनातन भारतीय संस्कृति है सज्जनों। तीर्थ में जाओ तो मुंडन हो। क्योंकि पाप जो है शरीर का पाप सबसे है शिखर में चले आते हैं बाल में। तो जब यज्ञ मंडप बन के तैयार हो गया तो पहले दिन मंडप प्रवेश लिखा रहता है। मंडप प्रवेश माने 5 देवताओं की पूजा होती है। गणेश, कलश में वरुण, षोडश मातृका, ये 5 पहले पूजा होती है पश्चिम द्वार में। क्योंकि ये विधान है कि यज्ञ मंडप में किधर से चलें, इसका विधान सदा दाहिना वर्त ही चलना चाहिए। 4 दरवाजे होते हैं यज्ञ मंडप में, पश्चिम द्वार से ही प्रवेश होता है। इसलिए वैदिक यज्ञों में वहाँ हिंदी के एक शब्द भी नहीं बोला जाता, संस्कृत में ही कहना पड़ेगा। घृतम मानीयताम, पुष्पम माने, तो जो आचार्य होते हैं वो संस्कृत में ही संभाषण। वैदिक यज्ञों में, अन्य यज्ञों में तो भाई जो भाषा है तो बोल रहे हैं। अब कलिकाल है, प्रयास किया जा रहा है कि लोग इतना संस्कृत पढ़ें कि संस्कृत में ही संभाषण फिर से शुरू हो जाए। अभी आचार्य झम्मन जी के जो चिरंजीव है भतीजा, इतना बढ़िया धारा प्रवाह संस्कृत बोलता है ना। मैंने मोबाइल में भी चर्चा होगी तो बड़ा जी संस्कृत संभाषण शास्त्रार्थ में उनको पहले इनाम मिला है लखनऊ में। तो गौरव की चीज है, इसलिए बताते रहता हूँ। संस्कृत संभाषण की प्रक्रिया तो अच्छा है। यज्ञ मंडप में अन्य भाषा का प्रयोग ही ना हो। मगर राजा बलि इतने आतुर थे मंडप प्रवेश कराने के लिए, आचार्य लोग गणेश जी की पूजा कराए ही नहीं। कह रहे थे गणपति पूजनम, गणेश जी की पूजा पहले होगी।
तो भगवान विष्णु भगवान की प्रतिमा को उठाए और कहा इसी में सब गणेश जी आ गए। सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। प्रवेश करा दिया, यज्ञ शुरू हो गए। अब गणेश भगवान नाराज हो गए, तो तुम लोग मेरे को प्रथम पूज्य बनाए, सब देवता मिलके, ऋषि मुनि मिलके, और आज मेरी पूजा किया नहीं राजा बलि ने, और यज्ञ कैसे शुरू हो गया। तो चलो विष्णु भगवान के पास शिकायत करने चले। वैकुंठ में गणेश भगवान पहुंच गए। कहा महाराज मेरे प्रथम पूज्य बनाए हैं कि नहीं आप लोग। हाँ बनाए। कैसे बनाए, किस योग्यता पर। तो कहा मेरे नाम की महिमा पर। महिमा जासु जान गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। गणेश जी ने कहा आपके नाम की महिमा से मैं प्रथम पूज्य बना। मैं प्रथम पूज्य की उपाधि लौटाने आया हूं, मेरे को नहीं रहना है प्रथम पूज्य, क्योंकि ये राजा बलि ने गलत किया है। और नहीं तो आप उसके यज्ञ को विघ्न करने के लिए जाऊंगा कहेंगे तभी मैं मानूंगा। भगवान नारायण कह रहे बैठो तो गणेश जी, हम सब समस्या सुलझा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं नहीं आप ही का आदमी है वो राजा बलि। दानों से देवताओं का खटपट प्रसिद्ध है, मगर आप राजा बलि को मारते पीटते नहीं हो, प्रेम करते हो। तो भगवान कहे कि जो यज्ञ ऋषि मुनि ब्राह्मणों को करना चाहिए वो यज्ञ दानव होते हुए भी कर रहा है, तो काय को मारना पीटना भाई। गणेश जी ने कहा आप उसके यज्ञ को विध्वंस करने जाऊंगा कहो तभी मैं मानूंगा। भगवान ने कहा जाऊंगा भैया गणेश जी जाऊंगा, मान जाओ, चलो प्रथम पूज्य बने रहो। अब विश्वजीत यज्ञ चलने लगा और उसके प्रभाव से 3 ही बरस में, 12 साल का यज्ञ था ना, 3 बरस में तीनों लोक की संपदा राजा बलि के पास एकत्रित हो। धर्मशील पहिजाए सुहाए। संसार की जितनी संपदा थी वो सब के मालिकाना हक राजा बलि के पास चलाया। देवता पहाड़ गुफा में घुस गए। देवताओं की मां की क्या नाम है, अदिति। अदिति रोने लगी कि मेरे पुत्रों का खड़ा होने की आज जगह नहीं है। जो स्वर्ग में रहते थे इतने आलीशान भवनों में, एयर कंडीशन बिल्डिंग में, आज वो पहाड़ की गुफा में है। इतने में उनके पतिदेव कश्यप जी का आगमन होता है। कश्यप जी ने अपनी धर्म पत्नी से पूछा कि प्रिय क्या तुम्हारे धर्म में कुछ त्रुटि हुई है जो तुम दुखी होकर रो रही हो? किसी अतिथि का सम्मान नहीं कर पाई क्या? आदि आदि। नहीं नहीं वो उन सब बातों की चिंता नहीं है, मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे पुत्र देवताओं का स्थान सब राजा बलि के कब्जे में हो गया, इसलिए मेरे को ऐसा पुत्र दो जो राजा बलि को हरा सके। अब कश्यप ऋषि बहुत समर्थवान महात्मा है, एक ठोक व्रत बता दिया। देखो हम डायरेक्ट तो हम किसी को वरदान दे नहीं सकते, क्योंकि अनेक पत्नियों के पति हूं मैं, हैं? दिति भी उन्हीं की भार्या है, अदिति भी भार्या है। और कथा आती है कि एक बार पुंसवन नाम के व्रत करी दिति। किस लिए व्रत करी? इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए। अब सौती अड्डा, दोनों सौते, दिति और अदिति। तो दिति इसलिए वो पुत्र मांगती है कि देवताओं के राजा इंद्र को मार सके। और देवराज इंद्र के खुफिया गुप्तचर बहुत सक्रिय, उनको मालूम पड़ जाता है कि मेरे को मरवाने वाला बेटा चाहिए करके सौतेली माँ व्रत कर रही है। पुंसवन व्रत कहते हैं उसको। देखो दोनों व्रत को समझ लेना, एक पुंसवन एक पयोव्रत, दोनों सौत हैं, दोनों सगी बहिनी हैं। तो दिति ने पुंसवन व्रत करी, इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए।
इसी समय क्या हुआ, देवराज इंद्र को मालूम पड़ गया कि मेरे को मारने वाला पुत्र की कामना से मौसी माँ व्रत कर रही है। तो छोटा सा 7 साल के रूप बनाया बच्चा बन के, तो कहने लगे माँ जी, गर्भ धारण करी हुई थी, आपके लिए ना पूजा के मैं फूल लकड़ी बेल पान सब ला दिया करूँगा, क्योंकि आप थक जाती हो हैं। कोई आपके बाल बच्चे तो नहीं है ना, सेवक हैं। अब वो कहा जाने के ये मेरे सौत के लड़का अदिति के पुत्र इंद्र, ठीक है रे रह जा, वेतन वगैरह क्या लगे, वेतन कुछ नहीं लूंगा माँ, बस खाने को दे देना और बाकी सब काम तुम्हारे घर करूंगा। खुश हो गई दीदी जो, चलो इतना बढ़िया लड़का मिल गया। उनको कह जा फूल ले आ, बेल पान ले आना कोमल कोमल, और बहुत आज्ञा करे। एक दिन पुंसवन व्रत में बहुत शुद्धता ख्याल रखा जाता है। माने लघुशंका भी जाओ तो आचमन कुल्ला मोद होए बिना मत रो, हैं शुद्धि अशुद्धि ख्याल करो। अब ये भोजन करने बैठी तो भोजन भी क्या फलहार करती थी वो, फलाहार दूध फल, जैसे वो फलहार करने बैठी। अब ये तो देवराज इंद्र थे ना, कोई सामान्य बालक थे नहीं, तो अपनी माया का उन्होंने प्रयोग कर दिया, क्योंकि इंद्र सक्षम है। जैसे उच्चाटन कराने को तो सो उच्चाट सबके सिर मेला वो तो अयोध्यावासी प्रजा के ऊपर भी उच्चाटन कर दिया था। हाँ, अयोध्यावासी प्रजा चित्रकूट से लौटने का मन नहीं बना रहे थे, मगर देवराज इंद्र ने ऐसा मंत्र पढ़ा, उच्चाटन हो गया, सब तहले अयोध्या तैयार हो गए। आखिर इंद्र छली कपटी सब है, भले देवताओं का राजा, मगर उसको छल कपट कूटनीति शब्द करना है ना भाई, राजा है। तो देख लिए इसके गर्भ में बालक पल रहा है और जन्म ले लेगा तो मेरे को मारेगा। फलहार करते समय ऐसा मोह माने मंत्र किया कि वो आचमन कुल्ला नहीं करी, भोजन फलहार करते करते ही लुढ़क गई आसन में, नींद आ गई माता दीति को। और जूठा मुंह सोना गलती है, कोई भी खाओ पियो है ना, तो सोने के पहले आचमन कुल्ला कर लेना, वो बहुत बड़ा दोष है। कई जन खा लेता शुद्ध, ये कथा पर प्रमाण है ना। अतेक बड़े दीति कश्यप की पत्नी जूठा मुंह सो गया, किच गलती है। और इससे क्या हुआ, इंद्र को मौका मिल गया, माँ के गर्भ में प्रवेश कर गया माया से। बढ़िया तेजस्वी बालक पल रहा था, उसको 7 टुकड़ा कर दिया। और 7 टुकड़ा जब रोने लग गए तो माँ भाई से चुप रहो, ऐसा करके 7 को 7 टुकड़ा फिर कर दिए, तो 7 7 49 हुआ। 49 टुकड़े में विभक्त होके छोटे छोटे बच्चों के रूप में 49 जीवित बच्चे पैदा हुए। ऐसे 49 मरुदगणों की उत्पत्ति हुई। दीति को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं एक बेटा के लिए तपस्या व्रत कर रही थी, तुम लोग 49 जने कैसे हुए रे? अब फिर तुम ही लोग इंद्र को मार पाओगे छोटे छोटे? तो कहा माँ हम एक ही थे, ये जो इंद्र है ना, कहाँ है इंद्र? कहा आपकी सेवा जो करता था ना, बेल पान फूल पान लकड़ी लाता था, वही तो इंद्र है माँ। ओहो, इतना बड़ा धोखा देवराज इंद्र ने किया। तो कहा जैसे मेरे पुत्र सब नष्ट हुए, गुस्सा में थी, उसी समय इंद्र आ गया और कहा सौतेली माँ से, माँ आप नाराज नहीं होना, क्योंकि आपको 49 बच्चों को पालन पोषण की चिंता होगी ना, कि 49 को कैसे मैं पालूंगी पोसूंगी दूध पिलाऊंगी करके, तो ये सब मेरे भाई हैं, इनको मैं ले जाता हूँ स्वर्ग, वही चले मरुत 49। देवराज इंद्र को जब कभी विघ्न करना होता है किसी तपस्या में, तो यही मरुदगणों को ही भेजते हैं, जाओ रे सब आंधी पानी तूफान लाके। तो एक छोटी सी गलती के कारण एक की जगह 49 हुआ। इसलिए जब अदिति व्रत करने लगी, उसको बताया बहुत सावधानी से व्रत करना, तुम अपनी सौत जैसे गलती नहीं करना। जूठा मुंह सो गई
एक के जगह 49 हुए हैं। उन 49 को जो इंद्र को मारने वाला था वो इंद्र के जीवन भर आज्ञा पालक बन के रहे। तो एक प्रक्रिया कर्मकांड में त्रुटि होती है। कल ही कथा सुन रहे थे कि वृत्रासुर को पैदा इसलिए किए थे कि इंद्र को मार के बदला ले सके, है ना। विश्वरूप के सिर काटा था ना इंद्र ने, इसलिए त्वष्टा ऋषि ने कहा था कि वृत्रासुर को मारने वाला पुत्र चाहिए। और इंद्र जो है वृत्रासुर को मारने में सक्षम हो गया, जबकि संकल्प में इंद्र को मारने वाला बेटा चाहिए, ये उनका संकल्प था। मगर छोटे ही को बड़े ही बोल दिए, इंद्र कह दिया है, तो एक मात्रा के त्रुटि होने से इतना बड़ा विपरीत फल मिलता है। और ये यज्ञ के विधान और भजन में कोई बात नहीं। भले मैं कहता हूँ कि भजन में हरे राम 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 हरे हरे रामा रामा नहीं है, मगर रामा रामा भी कहोगे ना तो उसका फल मिल जाएगा, क्योंकि वाल्मीकि जी उल्टा जपे तब मिल गया। हरे रामा रामा, आजकल देखते हो रामा नहीं है जबकि मंत्र में राम, हरे राम 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 हरे हरे। नरु संगीत उंगीत मंगावत है, हरे राम 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 भज राम राम, रामा नहीं है, रामा तो आकारांत हो गए, राम है। जैसे राम धुन वगैरह हो है तो आरोह अवरोह करत हन के सीता रामे रामे राम, रामे रामे नहीं है भैया, वो सीता राम नाम ही जप है। नाम में तो मात्रा मात्रा विभक्ति मत लगाओ, हाँ वो सब वेद मंत्र सिद्ध मंत्र है। ये कलयुग के प्राणियों को नहाए बिना नहाए शुद्धि अशुद्धि में भी जप कर सकते हो। कहावत कि गुरु मंत्र गायत्री मंत्र मृत्युंजय मंत्र लैसे नहीं जप सको, ओखर बर नहायल पर ही हैं, धुले हुए धोती पहिरल पर ही प्राणायाम करवे, सीखा चुटैया रही तब तय गायत्री मंत्र महामृत्युंजय जब। और हरे राम श्री राम जय राम कैसनो हंसता है, चड्डी पहिरे हंसता हो कि धोती पहिरता हो। लोग कहते कि यज्ञ में धोती पहनो का, अरे तो जैसे विधि भाई तेरे बतावे। महामृत्युंजय के मंत्र जप करोगे तो स्नान करके पालथी मार के रुद्राक्ष की माला से जप करना पड़ेगा। इष्ट देवता के मंत्र, गुरु मंत्र, और ये भगवान नाम कीर्तन पर कोई नियम नहीं है। चलत फिरत बैठे गायत्री मंत्र ल चलत चलत जप में दोष है, और मगर श्री राम जय राम ल रेंगत तब हो जप ले, बैठे तब हो जप ले। हाँ ऐसे सब विधान है वेदन के। एक जन हमार चाचा कहन होला, और बहुत अच्छा एडवोकेट राम कुमार तिवारी, और अध्ययन भी अच्छा रहे, बोले वो मर कई ठन वो वेद शास्त्र विपरीत बोले ना तो मुही भल्ला डर रहा हो, वो खंडन करी बाबू। तो एक घाव तय आवस वो आवस नहीं बैठे गा, अब वो वकील आदमी। अब मैं अपन प्रोग्राम तो मैं चलो आज रविवार को होंगे हमारे चाचा राम कुमार जी, तो लुंगी पहिरे रहे और हाथ ले से पीछू बांधे। का करत है चाचा? गायत्री मंत्र जपत हम। बेटा आओ आओ बैठे से कहते तय गलत करत, गायत्री मंत्र ऐसा नहीं जपत, टहला चप्पल पहिरे तय और हाथ ल पाछू ढर बांधे रहे। आते एक बात कोनो नहीं बताए बाबू, मैं 65 साल के हो गया हूँ ऐसे कह रहा हूँ। तो नहीं बताए तो आज सुन लेना, तय बैठ ले पालथी मार ले और मंत्र ले जब बढ़िया है। तो ऐसे हो जाए एक प्रक्रिया के त्रुटि में एक के जगह 49 मरुदगण हो और देवराज इंद्र के ही आज्ञा पालक बन गए। ओकरे बर कश्यप ऋषि के हिस्स देखो अदिति, तुम चाहती हो कि राजा बलि को हराने वाला बेटा चाहिए तो डायरेक्ट हो तो कह सकता नहीं। जैसे मैं दीति को व्रत बता दिए थे वैसे तुमको एक व्रत बतला देता हूँ। पयो व्रत नाम है, फाल्गुन महीना जब आएगा तो शुक्ल पक्ष एकम के दिन पति की आज्ञा लेकर, मानी जिनके बाल बच्चे संतान नहीं है उनके लिए बता रहे,
पति की आज्ञा लेकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और संकल्प करे कि योग्य पुत्र प्राप्त्यर्थम, ये व्रत का जो नाम है पयोव्रतम करिष्ये। ये पयोव्रत कब करे जाते हैं? फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष एकम से द्वादशी तक 12 दिन के व्रत है। नियम का है? नित्य धुले वस्त्र पहनना, न केस को नहीं कटाना 12 दिनों में, भगवान की पूजा करना। शालिग्राम आदि की पूजा का न अधिकार, तो भगवान बाल कृष्ण बाल मुकुंद जी की पूजा करना और पंचामृत से नहलाना, रोज 16 आहुति देना पायस से। पयोव्रत माने दूधे की विशेषता है, दूध से खीर बनावे, वो खीर के 16 आहुति दे और बचत वही खीर बच्चों में प्रसाद बांटे और बच जाए 1 कटोरी, वो खीर बस खा के रहे 12 दिन। और 13वें दिन फिर हवन करना चाहिए, उसका उद्यापन जिसको कहते हैं। उद्यापन कर रहे थे पति पत्नी दोनों, काबर व्रत ल कई ठन व्रत ल महिला मन ही करते। हवन के दिन पतिदेव बैठे पर थे, जिसे हरतालिका तीजा है महिला मन ही करते हैं। फायदा उखर पुरुष मन ल होते। व्रत के कारण का है कि पति की दीर्घायु प्राप्त हो। उपासीन है निट निट बैठे बिन पानी पिए और उखर आयु बढ़त। दूसर व्रत करते करवा चौथ, है ना? वो चंद्रोदय जब तक नहीं हो रहा है देखत नहीं, चंदक दर्शन करबो। और आजकल वो अलनी छलनी में पति के मुंह देखबो कहते हैं, और पति घूमत है वहाँ कुछ भी कर। चल तो पत्नी करवा चौथे तो बढ़िया साड़ी ले जाऊं कि मिठाई ले जाऊं, हैं? तो ये दोनों व्रत है हमार माता बहिनी मन करते हैं, और लाभ जौन होते भाई महिला। ये जान लो खर त्याग है, उनका त्याग है। माने सौभाग्य की वृद्धि मतलब पतिदेव की आयु में वृद्धि। तो सज्जनों, दोनों दंपति बढ़िया हवन करने बैठे, कश्यप और अदिति। अदिति 12 दिन के व्रत रहे, जैसने स्वाहा स्वाहा होए लगी, पूर्णाहुति होते ही भगवान विष्णु वो 4 भुजा शंख चक्र गदा पद्म लिए प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब दोनों पति पत्नी तो गदगद हो गए ना कि हमारे यज्ञ सफल हो गए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, माँ, हे देवताओं की माता अदिति, किस कामना से तुम व्रत कर रहे हो? तो बताइए कि राजा बलि बहुत बलवान हो गए प्रभु, मुर्जत का देवता बेटा है, मैं देवताओं की माँ हूँ, वो पहाड़ की गुफा में दिन काट रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी हथिया लिया है तीनों लोग के, तो मैं ऐसा एक पुत्र चाहती हूँ जो राजा बलि को हरा सके। भगवान ने कहा ठीक है, अब बलि को हराने वाला बेटा कहाँ से लाऊंगा? मैं ही आपके बेटा बन जाऊंगा, मेरा नाम होगा वामन अवतार। तो माँ पूछती है, अच्छा ऊंचा पूरा तगड़े बलवान हो गए ना, पहलवान जैसे? नहीं, 52 अंगुल के टोटल मोर ऊंचाई रही, ठीक ना कद का ठीक रही हूँ, बौना महाराज जैसे। तो आप राजा बलि कैसे फिर हरा पाओगे? राजा बलि तो बहुत बड़ा बलवान है। अरे कहाँ वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होगी, खून खराबा नहीं होगी, क्योंकि ब्राह्मण घर जन्म लूंगा कश्यप ऋषि की संतान। एक बार गलती हो गई, जमदग्नि के यहाँ में ब्राह्मण बालक परशुराम पैदा हुआ। हालांकि मैं भगवान विष्णु के अवतार हूँ, मगर अन्याय देखा नहीं गया, भीषण संहार किया, 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया पृथ्वी। लोग कहने लगे कि ब्राह्मण क्षमाशील होते, इतना क्रूर और कठोर ब्राह्मण जो मार काट मचा दिया। तो इस बार भगवान ने कहा, इस बार मारपीट नहीं करूंगा। हाँ, ये है कि क्षत्रिय घर जन्म लूंगा ना, तो इस जन्म फिर मारपीट करूंगा, राम बनूंगा, कृष्ण बनूंगा, मगर वामन अवतार जो है लड़ाई झगड़ा की नहीं होगी। माँ, तो कैसे राज्य वापस करोगे तुम देवताओं को? अरे 3 पग पृथ्वी के बहाना, 3 पग पृथ्वी मांगूंगा और तीनों लोक को नाप लूंगा। पदानि त्रीणि
3 पद सम्मितानि पदामम, और वो भी मेरे पैर से। तो माँ कहे बौना रहेगा तो कितना नाप लेगा? नहीं माँ तू चिंता मत करना, उस समय मैं नापने के समय विराट बन जाऊंगा। ऐसे भगवान और माँ की बातचीत हो ली, और तब भगवान ने कहा ठीक है मैं पुत्र बन के आऊँगा। गर्भ धारण करी माँ। भादो का महीना शुक्ल पक्ष 12 तिथि पड़ी थी, और ठीक 12 बजे मध्याह्न काल राम भगवान और वामन भगवान के जन्म दोनों मध्याह्न काल दिन माने हैं। राम अवतार में पढ़ते हो ना, मध्य दिवस यति शीतन घाम, और वामन अवतार में कह रहे हो श्रवण 12। ठीक 12 बजे भगवान माया मानव बन करके नन्हा स्वरूप बना लिया और कहा मेरे यज्ञोपवीत कर देना। 7 साल के बच्चा जैसे उम्र बना रहा हूं मैं, क्योंकि ब्राह्मण बालकों के यज्ञोपवीत हुए बिना यज्ञ पूजा पाठ दान लेने में अधिकार नहीं है वहाँ। तो ठीक है ठीक है। अब फिर क्या है, ऋषि मुनियों की भीड़ लग गई। देखा कश्यप और अदिति की घर नन्हा सा बालक हुआ है, भीड़ लग गई। उतने में गुरु महाराज आ गए। अब देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। वो आके पूछने लगे क्यों बालक, क्या नाम है आपका? ब्रह्मचारी जी। अब 7 साल के तो लेकर है। मेरा नाम है बटू वामन जी। अच्छा, बटू माने ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी वामन जी एक बात बताओ, गुरु दीक्षा लोगे? जनेऊ पहनना चाहते हो? देखो भाई इच्छा होगी तब तो हम पहनाएंगे, और नहीं तो जनेऊ पालन नहीं करोगे तो जबरदस्ती जनेऊ टांगने से कोई फायदा नहीं। ऐसा कौतुक। अब वो जानत तो रहा ये भगवान है। तो वामन जी नहीं नहीं गुरु जी मैं नियम का पालन करूंगा बराबर। करोगे तो ठीक है, चलो मुंडन हो। आज भी व्रतबंध जब होता है बटुक लोगों के तो मुंडन कराते हैं। पहले आधल मोड़वाते, कई जन आजकल माई चूटी मुंडन मन नहीं कराए। नहीं, मुंडन कराओ तो भी शिखा रखो। वो तो झालर उतरते तेखर बाद से शिखा शुरू हो जाती। माई चूटी रखना चाहिए। कई जन का करते मुंडन होल के उहल मुड़वा देते। माई चोटी हरदम मुड़ाने का नहीं है। बाल आदि को मुंडन हो, जन्म शौच मरण शौच आदि में है। शिखा तो ऐसा है तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, शिखा बांधने से शरीर में तेज आता है, पराक्रम आता है, और जो भी पूजा पाठ करोगे वो उसका फल स्थायी होकर मिलता है। और जेखर शिखा नहीं है ना वो वाला पूजा पाठ के फल नहीं मिला। कैसे नहीं मिले भाई? अगर करसी मटकी है और मटकी में जरा भी लीकेज है, पानी रही ही का सब झर देते निथर देते। तो शिखा जेखर नहीं रहे ओखर ब्रह्म तेज सब निश्रित हो जाते। ओखरे पर पूजा करते ही पहली आचार्य कहते हैं कि बद्ध शिखा प्राणानायम्य। मगर ये शिखा आदि रखना पुरुषों के लिए ही है ना। अब आजकल देखा देखी महिला मन कहें कि हम भी व्रत बंद कराएंगे, तो उखर शिखा तो सदा शिखा है, उखर बाल अलग से माई चूटी कौन रखत देखे? नहीं रखे पुरुष मन के। हाँ, तो ऐसे सब चीज समझे के कई ठन बहुत सूक्ष्म। धर्म से तत्व निहितम गुहायाम महाजनो ये नगत सपंथा। तो व्रतबंध होने लगा। गुरु जी ने पूछा जनेऊ धारण करोगे? हाँ। और जनेऊ धारण में गायत्री मंत्र ही देते हैं, चाहे वो कोनो वर्ण हो, गायत्री मंत्र शुरू। और जब दीक्षा लेते फिर तब वो गुरु जो मंत्र देते वो इष्ट देवता के मंत्र होते। गायत्री मंत्र तो सभी लोगों को शुरू में जनेऊ समय दी जाती है, और फिर दीक्षा में निर्धारण होता है कौन आपके इष्ट देवता है। और इष्ट देवता बनाना किसको किसको? 5 में एक को बनाओ। विष्णु भगवान, शंकर जी, दुर्गा जी, गणेश जी और सूर्य भगवान। सूर्य के उपासक ल सौर्य कहे थे, गणेश के उपासक ल गणपत्य कहे थे, और शक्ति की उपासना ल शाक्त कहे थे,
विष्णु के संप्रदाय वैष्णव और शिव के शैव। तो इन पांचों में किसी एक का इष्ट देवता अपन गुरु मंत्र जो बनत हो है, ये पांचों में से एक सन मंत्र मिलते। अब भारी भीड़ लग गई, वामन भगवान का व्रत बंद होने लगा। देवताओं के गुरु बृहस्पति जी आए। क्यों? ब्रह्मचारी वामन जी भिक्षा मांगो, तो भिक्षाम देहि। आज भी बच्चे लंगूटी लगाए खड़ाऊ पहिरे जब व्रत बंद होते। 8 साल में ब्राह्मण बालकों का, 11 साल में क्षत्रियों का और 16 साल में वैश्यों का जनेऊ हो ही जाना चाहिए। कि कई लोग जनेऊ के अधिकारी हैं फिर भी नहीं पहनते, क्योंकि उसमें विधि निषेध का ख्याल रखना होगा। जनेऊ पहनेंगे तो नांगर वगैरह हल चला नहीं सकेंगे। इसलिए देखो ब्राह्मण आदि वर्ग कभी नांगर की मुठिया नहीं पकड़ेंगे, कितनों गरीब से गरीब रहेगा, है ना। कांवर नहीं बोहते और भंदई नहीं पहिरे हैं, तो ओकर स्थिति कही जनेऊ पहिर बोरे तो हम मन ही मना हो जाए, ऐसे करके नहीं पहिर, क्योंकि हल नहीं जोतते ब्राह्मण, है ना। इस कलिकाल में भी गरीबी अभाव में काट लेंगे अपने दिन को। कांवर नहीं बोहते, बंदई नहीं पहनते, हाँ। और जिन्होंने अपने धर्म का पालन कर रहा है आज भी वो सुखी है। काबर के वर्ण व्यवस्था अनुसार सब धर्म कर्म था। माने लोहा काम लोहारे करी है, गाय गरु वाला राउत मंच रहा है, ऐसे व्यवस्था रहा है। तो उखर वाला पौनी का है और दाढ़ी हजामत नाव ठाकुर बना है ना। तो औ मन तो सब छोड़ देन, नाव ठाकुर मन अपन कर्तव्य रखे हैं और बहुत सुखी है। कोई उठा पटक नहीं उखर जीवन में, ये सब जान ले। बाकी के कोनो कर्म कोनो करत है तय बोले च नहीं सकत। लोहार ले ज्यादा दूसर जात मन आजकल लोहारी धंधा करते, लोहा धंधा बिल्डिंग उल्डिंग करते है नहीं। हाँ, मारो हजामत और दाढ़ी वाली जो नुखर अभी भी एकाधिकार है कि नहीं है। हाँ, सब लोग वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। तो सभी वर्ण के लोग अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करें। यज्ञोपवीत पहनाने के बाद मंत्र हो गई, दीक्षा हो गई, भिक्षा मांगो भिक्षाम दे। तो जगदम्बा प्रकट हुई, कमंडल में भिक्षा दे देते हैं। आज भी जैसे बटू ब्राह्मणों को रिश्तेदार आए रहते हैं वो रुपया पैसा आदि डाल देते हैं और वो द्रव्य गुरु जी को समर्पित करते हैं ब्रह्मचारी लोग। गुरु जी ने कहा, बटू वामन जी लगता है सारी पूंजी राजा बलि के यहाँ है, तेरे को भिक्षा में बहुत कम मिला है। मैंने याद दिला रहे थे कि यही मत रहना, आपको जाना है वहाँ। मन ही मन भगवान मुस्कुराए, समझ गए गुरु जी ठीक है मैं जा रहा हूँ बलि के यहाँ। और बलि के यहाँ जा रहा हूँ करके चले ना, तो अनेक देवता ऋषि मुनि भी पीछे पीछे चलने लगे। भगवान वामन ने कहा ना कोई मत जाओ, भेद खुल जाएगा, वहाँ बड़े बड़े ज्ञानी गुरु बैठे हुए हैं, मेरे को अकेले जाने दो। तो अन्य ऋषि मुनि कहे अकेला तुम राजा बलि को जीत लोगे? अरे हम लोगों को ले चलो। कहा नहीं नहीं, आप लोग मत जाओ, क्योंकि आप लोग जाओगे तो कहेंगे कि देवताओं के हैं यहाँ कोई जन्म लिया हुआ होगा। देवताओं के समर्थक सबको भगवान लौटा दिए और अकेले खड़ाऊ पहरे छत्ता ओढ़े, है ना। वामन भगवान के अक्सर वो दृश्य देखे हो, छत्ता ओढ़े खड़ाऊ पहरे, दंड कमंडल कुश मुष्टिक धरे चले और सीधे ही पहुंच गए कहाँ? महाराज बलि की जहाँ यज्ञशाला भड़ोच में। यज्ञशाला कहाँ थी? भड़ोच, जिसको गुजराती में भरूच भरूच कहते हैं, वही हिंदी में भड़ोच हो गया। और संस्कृत में उस स्थान का नाम क्या है? भृगु कच्छ। हाँ, भृगु महाराज के आचार्यत्व विशाल यज्ञ नर्मदा के तट प्रांगण है। और नर्मदा आज भी जलरंग जल वाले हैं, सरजू है, नर्मदा है। गंगा जी में तो 2-3 ठन बांध बन गए हैं। एक स्थिति अभी कुंभ के स्थिति छोड़े पानी तब अत कर देखत हो जलरंग, नहीं तो कहाँ पाते।
टिहरी में बांध है, हैं? गंगा के जल जे गंग नहर निकाल दे हैं राजस्थान में, नहीं तो गंगा में पाली अतेक जल रहे, प्रदूषण के पते नहीं चलते से। गंगा के धारा कम हो गए, उखरे सीती नाली नरवक पानी ज्यादा सब दिखे लगे। गंगा जल प्रचुर मात्रा में रहती थी, वो तो यमुना महारानी मिलते हैं ना, तब फिर उतना ही ठीक है। और जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ी है, सब नदियां मिली, तमसा नदी मिल गई, घाघरा मिल गई, फिर गंडक मिल गई बिहार में, और गंडक में मिलने के बाद तो फिर पूछो मत, अगाध जल वाले हैं सब। इसलिए बनारस टू कोलकाता जहाज चलता है, अब पानी जहाज, जो समुद्रों में ही जहाज चला करती थी, ये अब जहाज से आप बैठ के बनारस से कलकत्ता जा सकते, पानी जहाज। और सामान की ढुलाई सस्ता पड़ता है ट्रक और मालगाड़ी से। तो ऐसा है, जब वामन भगवान चले अकेले, सब देवता ऋषि मुनि लोग समझा दे, तुम लोग कोई मत साथ में, भेद खुल जाएगा। सब लोग रुक गए, अब अकेले पहुंच गए। स्वागतम वो नमः ब्रह्मण, राजा बलि खड़े हो गए हाथ जोड़ का, हे ब्राह्मण देवता स्वागत है। सुस्वागतम के बोर्ड कौन लगाता है? जो आयोजक होता है। प्रियम किम करवाणे, कौन से प्रिय काम करूं? आइए आइए, स्वागत है। स्वागतम ते महाभाग ब्रह्मन किम करवामि ते, क्या करूं? हैं? वामन जी को बढ़िया आसन में बैठाया, पूजा करने लगे। हालांकि नहीं, उनको अभी नहीं मालूम है कि भगवान है कि ब्राह्मण बालक है। पूजा करने के लिए चले तो इनका परिवार बड़ा था, 100 जने तो बेटे मर गए राजा बलि के, 100 बेटा, अब 100 जन बहू खड़ा हो गए अपन अपन पति के बगल में, हम पूजा करबो, हम तो 200 तो पूजा करैया। अब एक जन बिटिया माई रहे, रत्नमाला। रत्नमाला कहे कि अरे भैया तुम लोग पूजा बाद में कर लेना, ज्यादा जने हो, मेरे पूजा करने दो ना। भगवान के वामन के रूप ल देखे, रत्नमाला के वात्सल्य उमड़े लगे। भैया भाभी लोग तुम लोग पूजा बाद में करना, मेरे पूजा करने दो। मरोमन कहाँ माना, तो सब ओधा पड़ गए। रत्नमाला सबसे पीछू में, जब भाई भगवान की सुंदर रूप देख के कल्पना करते, आहा कितना सुंदर बालक है, मेरी बस चले ना तो इनको गोद में उठाऊं, वो दूध पिला दूं। भगवान तो घटघटवासी अंतर्यामी है। अरे रत्नमाला तू अभी दूध मत पिलाना, इस बार अवतार का प्रयोजन कुछ और ही है। दूध पिलाना होगा ना तो दूसरे अवतार में पिला लेना। मान गई। और जब आगे कथा बढ़ी, भगवान ने 3 पग पृथ्वी मांगा और सारे पृथ्वी नाप ली और राजा बलि को बंधवा के सुतल लोग भेज दिए। अब इतना ही नहीं, जब राजा बलि को बंधवाया तो बलि के समर्थक लोग भगवान वामन को घेरेंगे मारेंगे करके छल कपट किया। तो भगवान राजा बलि ने रोक दिया, नहीं खबरदार, ऐसा कुछ नहीं करना। तब रत्नमाला सोचती है कि मैं इस बच्चे को बहुत सुंदर समझ रही थी, अरे तो महान कुटिल क्रूर, मेरे बाप ने 3 लोक की संपदा दान कर दी और ये उन्हीं को बंधा के सुतल लोग भेज दिए। मेरी बस चले ना तो इनको तो मैं जहर दे दूं। अभी अभी दूध पिलाऊंगी सोच रही थी, वो गलत विचार था, जहर देने लायक है ये लड़का। भगवान तो अंतर्यामी, वो भाव समझिए। अरे रत्नमाला तू दूध पिलाने वाली थी मेरे को, अब जहर पिलाने के बाद सोचती है तो दोनों काम एक ही अवतार में कर लेना। जब मैं कृष्ण बनूंगा तो पूतना बन जाना है। तो ये राजा बलि की बिटिया रत्नमाला कंचनमाला ही पूतना बनी, जो इस समय कथा चलती रहेगी कल। तो पूर्व जन्म के वृत्तांत बताने की जरूरत नहीं होगी पूतना। अब जब सब कुछ हो गया पूजा, तब हाथ जोड़ के राजा बलि ने कहा कि महाराज अहो भाग्य मेरा, जो आपके आने से मेरे पिता राज तर गए। अद्य न पितर तृप्त, अद्य न पावितम कुलम, मेरा कुल पवित्र हो गया।
भगवान आपके आने से अद्य स्विष्ट कृत यज्ञ, स्विष्ट कृत यज्ञ इसको कहते हैं जिसमें पूर्णाहुति होती। लक्ष्मी जी वाले यज्ञ में पूर्णाहुति नहीं होती। लक्ष्मी के यज्ञ जो लक्ष्मी कामना से करते पूर्णाहुति नहीं, बाकी जो रुद्र यज्ञ है, विष्णु याग है, मानस यज्ञ है, इस सब में पूर्णाहुति का विधान है। तो कहा अद्य स्विष्ट कृत यज्ञ, ये स्विष्ट कृत यज्ञ 12 वर्षों चल रहा था, आज वो पूर्ण हो गए महाराज आपके आगमन से। देखो अभी जान नहीं रहा है कि भगवान है। राजा बलि बड़े सावधान हो गए, भेद न खुले अब देवताओं का काम हो जाए। तो आप कृपा करके अब आ ही गए हो मेरे यज्ञशाला में, तो नियम सुन लीजिए। 12 साल से यज्ञ हो रहा है महाराज, और जो भी ऋषि मुनि ब्राह्मण आते हैं मेरे यज्ञ में, मैं खाली हाथ किसी को नहीं भेजा हूं आज तक। जो मांगते हैं देता हूं, और नहीं मांगते उनको फिर मैं अपने मन से देता हूं। तो आप भी मांगिए, हाथी, घोड़ा, रथ, राज, पृथ्वी। वामन जी मन ही मन सोचने लगे, झट से मांग लूंगा ना तो भेद खुल जाएगा। हाँ, तो सावधानी का देखो जी, हम लेने वने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। हाँ, हम तो भी गुरुकुल में पढ़ते हैं, अब आवश्यकता है नहीं, अकेले तो हैं भी ब्रह्मचारी। राजा बलि ने कहा तो विवाह कर लो न महाराज। वामन भी मजाक के मूड में आ गए, कहा अरे तो विवाह कर लेंगे तो अभी अकेला तो हम छत के नीचे ही रह जाते, कहीं रुकना है छाता रख ले, उसी में अपना कुटिया बन गई, रात को काट लेते हैं। अब जब महाराज महाराजिन 2 हो जाएंगे तो कैसे होगा, हमारे घर द्वार तो है नहीं राजन। राजा बलि ने कहा बहुत बढ़िया बिल्डिंग बनवा के दूंगा, हाँ तुम शादी तो करो। तो कहा बिल्डिंग बनवा दोगे फ्री में? हाँ फ्री में। कहा पैसा थोड़े लूंगा आपसे। अच्छा, और भोजन पानी की व्यवस्था? अरे पूरा गोदाम हम लगवा देंगे आपके बिल्डिंग के बगल में, दाल चावल आटा। आज महाराज जब पत्नी आएगी तो बच्चे भी होंगे 5 10, फिर पता नहीं 10 भी हो सकते, 15 हो सकते, तो खर्चा खुराक बढ़ेगा कि नहीं। राजा बलि कहे आप चिंता मत करो, तीनों लोग की प्रॉपर्टी मेरे ही पास है, कितना खर्च होगा, 10-15 बच्चे भी हो जाएंगे, कितना खाओगे, 2-4 गाड़ा अनाज ना। राजा बलि कहे मैं व्यवस्था कर दूंगा महाराज, आप शादी कर लो। वामन जी कहे महाराज बात यह है राजन, मैं ब्राह्मण बालक हूँ और आप दैत्य कुल के हो, कैसे शादी हो जाएगी हैं? अनुलोम। अरे मैं अपने जात वाले लड़की थोड़े दूंगा महाराज आपको, हम जान रहे आप ब्राह्मण हैं, तो किसी गरीब ब्राह्मणी कन्या को विवाह में आपके साथ पानी ग्रहण करूंगा, खर्चा मैं उठाऊंगा भाई, हैं दहेज पानी दूंगा, घर मकान दूंगा रहने के लिए। ऐसे दोनों भगवान वामन ओला माने बहकाए भर, ताकि जाने जन भगवान एक सामान्य बालक एक। अच्छा ठीक है, मान लो 10-15 बालक होंगे और फिर परिवार बढ़े तो जत का बढ़े न महाराज, खर्चा दे तो मैं बैठे हूँ। अब मान लो 1 आध जन मर जाए तब रोयल मोल पर ही तो भले कीर्तन आप नहीं रोहत कौन रोए मर को किराए वामन जी कैसे नहीं तो मैं बिहावे नहीं करूँ, रोयल पर ही तेन कामे नहीं करूँ। तय अब 3 पग पृथ्वी मूल दे दे, फिर आगे अपन मूल बाद में। राजा अभी तक क्या कह रहे थे, गाम कांचनम पशुमधाम पृष्ठम अश्वान गजानवा तुरगान हयानवा, हाथी घोड़ा रथ राज जो कहोगे महाराज मैं दूंगा। तो कहा आप जो कहोगे सो नहीं, हम जो कह रहे हैं पदानि त्रीणि राजेंद्र सम्मितानि पदा मम, 3 पग पृथ्वी ही मेरे को दे दीजिए, और वो भी अपने पैर से ना पूंगा। तो राजा बलि को हंसी आ गई और हंस के कहा कि बालो एम सचमुच में बच्चे हो लगता है। उम्र कत का है महाराज? वामन जी की देख ले, अभी 7 साल के हों, जनेऊ पहिर के आए हों, पिंवरा रंग नहीं छूटे, अभी तेल आदि चढ़े हैं, मुंडित सिर है, 7 साल की उम्र तो है, तभी है बच्चे हो, अभी मांगने नहीं आया।
ठीक से मांग लो। अरे मैं जब राज्य के राज्य ही देने को तैयार हूं तो आप 3 पग पृथ्वी कहते हो। सचमुच में आपके स्वरूप बौना है महाराज, विचार भी आप 3 पग पृथ्वी, ये फबेगा 3 लोक के मैं राजा। और भगवान कह रहे थे देखो किसको कितना अभिमान है, 3 लोक के मालिक तो मैं हूँ। अब ये समझता है कि त्रिलोकी मालिक मैं हूँ और हमको ये मांगने वाला समझता है। इसलिए भगवान ने कहा नहीं नहीं 3 पग पृथ्वी ही दो। और वो भी नहीं मांगता मैं तेरे से। वो आपके यहाँ रहा था ना, एक गांव में रात हो गई, एक किसान का बरामदा बढ़िया गोबर से लिपे साफ सुथरा देखा, मैं अपने मृक्षर में बिछा लिया और गायत्री मंत्र त्रिकाल संध्योपासन करने वाला ब्राह्मण ब्रह्मचारी हूँ, जप करने लगा। ये लगभग 7 बजा रहा होगा रात शाम को, इतने में घर वाला निकला भोजन करने के बाद और देखा मेरे को जप करते हुए आग बबूला हो गया। कहा क्यों, तुम्हारे लिए हम बरामदा को रोज लिपवाते हैं। डेरा डाल के बड़ा बैठ गए मालिक जैसे, चलो निकलो। वामन जी बता रहे मैंने बहुत अनुनय विनय किया उस किसान से कि भैया हम तेरे बरामदा ले जाएंगे नहीं, रात भरे रहने दो, सवेरे हम चले जाएंगे राजा बलि की यज्ञशाला देखने जा रहे हैं। मरु इतना निष्ठुर था, उठा के फेंक दूंगा मैं कमंडल वासन तेरा। तो क्या करूं, दूसरे गांव में आके रात रहा और तब से मन में विचार आया कि अगर अपने कहने की जगह होती तो मैं दूसरे की जगह में क्यों अपना आसन लगा तपस्या करता। डबल नुकसान होता है, क्योंकि दूसरे की जगह में यज्ञ करने से उसका फल जमीन के मालिक लोगों को मिलता है कुछ हिस्से में। इसलिए निष्क्रिय भूत द्रव्यम। हाँ, हम लोग शुरू में पहले यज्ञ कराए तो माल गुजार के बगीचा में ही जगह रहे और सार्वजनिक प्रोग्राम था, तो निष्क्रिय भूत द्रव्य ग्राम वासियों ने कुछ माने सही कीमत क्या देते, अब वहाँ 4 एकड़ में यज्ञ हो रहा है, निष्क्रिय भूत द्रव्यम दिवाते थे और आज भी वो परंपरा है। तो अपने भूमि में ही पुण्य होता है, दूसरे की भूमि में नहीं होता। और जब दूसरे की भूमि कराओ तो निष्क्रिय भूत द्रव्यम, 100, 500, 1000 भरे उनको निष्क्रिय भूत द्रव्य, महाराज तो जगह हम यज्ञ कराएंगे, है ना, ऐसा विधान है। तो मेरे तो जगह है नहीं। वामन जी कहने लगे अब मेरा आसन बिछने लायक जगह चाहिए, कम से कम 3 पग, अब मेरे ही पग से काफी है। बहुत प्रभावित हुआ राजा बलि ने, कहा महाराज ये दान पुण्य तो बाद में हो है, वो कौन गांव किसान जो तोड़ रात के भगा देश है वो खर पता पहली बता, बोल बिन मारे नहीं छोड़ो। आज कलयुग में जब अत्यधिक सम्मान पूर्वक संत महात्मा ब्राह्मणों को ठहराते हैं, कल कह रहा था ना सुंदर भाई के यहाँ वो अपने बरामदे में गुजर करता है, बाकी सब 5 पंडित सब उनके 1 कमरा 2 कमरा सब कब ज्यादा सोई घर। जब आज इतना सम्मान है संत महात्मा विद्वानों का, तो क्या उस त्रेता युग में कोई भगा देता। मगर वामन जी ऐसे स्टाइल से वर्णन करी ताकि इसको जच जाए कि सही में इसको 3 पग पृथ्वी की आवश्यकता है। ऐसे तो मैं लेने वाला नहीं था, विद्यार्थी हूँ, अभी गुरुकुल में पढ़ता हूँ। अब आप जिद करते हो भाई तो बात रखने के लिए है। ऐसे वामन आप बहुत आग्रह करते हो ना, तो हम 3 पग पृथ्वी ले लेंगे ताकि हमारा आसन बिछ जाए, पूजा पाठ अपने जमीन में करेंगे। हाँ महाराज एक बार और सोच लो, हाथी घोड़ा रथ राज्य जो कहोगे देने को तैयार हूं। का नहीं वो ज्यादा लेके करूंगा क्या, जिम्मे प्रति लाभ लोभ है दिखाई, प्रत्येक लोभ के बाद लाभ बढ़ता है राजन। आज 1 एकड़ मांग लूंगा तो फिर 2 की इच्छा होगी, फिर राज्य का, वैराज्य का, साम्राज्य का, ये तो जिम्मे प्रति लाभ लोभ दिखाई। पूछ लो मल पहले 4 एकड़ से आज 14 एकड़ है, बोला पूछो संतोष हो गए, नहीं होए 28 हो जाती तब बने, है ना। तो राज्य वालों को वैराज्य, वैराज्य वालों को साम्राज्य, ये तो जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। बात ऐसे करे वामन जी 7 साल के रहे और बड़े सयाने बुजुर्ग जैसे बात, जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। तो राजा बलि कृष्ण महाराज आपकी उम्र कत का हो, जो अनुभव कर ले प्रत्येक लाभ में लोभ बढ़ता। अरे उम्र तो हमारी अभी 7 ही साल की है,
यज्ञोपवीत हुआ है। गुरु लोग बतलाते हैं कि जिम प्रति लाभ लोभ है अधिकाई। ये बात हमने दोहरा दी। चलो भूमि दान का संकल्प करो। अब इतने में शुक्राचार्य जी की निगाह पड़ी कि दरवाजे के पास किससे इतना घुल मिल के बात कर रहा है। और वो यज्ञशाला में बैठे रहे ना आचार्य जी शुक्राचार्य, पूर्णाहुति का समय है, कहाँ उठ के चला गया मैं स्वागत करने जा रहा हूं करके। शुक्राचार्य जी देखे पूर्णाहुति के समय जजमान नहीं आया है, तुरंत यज्ञशाला से नीचे इस खड़ाऊ पहिरिश जब पहुंचे खड़ांग खड़ांग। क्यों? राजा बोले पूर्णाहुति का समय हो रहा है बेटा। गुरुजी पूर्णाहुति का समय हो रहा है मालूम है, मगर ये आज अतिथि मेरे यहाँ आए हैं वो दोबारा थोड़ी आएंगे। कौन अतिथि है? तो गांव नाव पता तो मालूम है नहीं रही ना राजा बोली ये कौन है। शुक्राचार्य ने कहा मैं ध्यान लगा के बतला देता हूँ। ये सब रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, ये विष्णु भगवान है। हाँ, अदिति के गर्भ से माया मानव बन के आए हैं, ब्रह्मचारी बालक बन के आए। सावधान हो जाओ राजन, नहीं तो ठगे जाओगे। 3 पग पृथ्वी के बहाने ये तेरे तीनों लोक की संपदा को नाप लेगा। राजा बलि ने कहा महाराज मेरी संपदा भले नाप लेगा, मेरी जस कीर्ति तो रह जाएगी ना। हाँ, सब लोग कहेंगे कि राजा बलि ने सारी संपदा भगवान को दान कर दी। इसलिए गुरु शिष्य में वहां बहुत देर तक के बहस चलते रहा कि हाँ कह के नहीं कहूंगा गुरुजी, तो मेरे पूर्वज जो आज स्वर्ग में वैकुंठ में होंगे ना वो भी नीचे नरक में गिर जाएंगे, क्योंकि नहीं असत्य संपातक पूजा है। अब मैं इनको 3 पग पृथ्वी हाँ दूंगा कह दिया है, इसलिए देने दो ना। अच्छा, फिर मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ब्राह्मण बालक है कि कौन है। आप बता रहे हो केस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु, ये साक्षात विष्णु भगवान है राजा बलि। तो और हो भाग्य है महाराज। शिष्य को मालूम नहीं रहता कि भगवान ईश्वर तत्व क्या है। गुरु ही कृपा करके ब्रह्म से बोध कराता है, ईश्वर से बोध कराता है। गुरु गोविंदो नो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो। कई मामलों में गोविंद से भी गुरु को बड़ा माना गया। अरे भाई गोविंद को तुम जानते ही कहाँ बिना गुरु कृपा के तो इन अर्थों में गुरु गोविंद दियो बताए, मगर आप ऐसे गुरु हो जो कहते हो अब इनका सम्मान मत करो। गुरुजी आप तो भाग्यशाली हो, आपके शिष्य के दरवाजे में आज भगवान आया है। तीनों लोक के मालिक तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। कितने भाग्यशाली हो आप। फिर मुझे तो नहीं मालूम था ये भगवान है कि कौन। आपने बोध कराया ये विष्णु भगवान है और कश्यप के यहाँ बालक बन के आया है। ठीक है, मेरी पूंजी नाप ले, प्रॉपर्टी नाप ले, मेरी यश कीर्ति रह जाएगी ना। इसलिए गुरुजी आप मना ना करें, प्रसन्न मन हो करके आशीर्वाद दीजिए। नाराज हो गए शुक्राचार्य, तो तुम हमसे ही ज्यादा ज्ञान बघारते हो चेला होकर। अरे श्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। कुछ स्थान में बोला गया झूठ पाप नहीं लगता। अपने पत्नी के साथ हास परिहास में, विवाह प्रसंग में, वृत्ति के लिए, व्यापार के लिए, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए बोला गया झूठ निंदित नहीं होता। राजा बोले ने कहा न यहाँ कोई विवाह प्रसंग है न गौ ब्राह्मण की हत्या वाली बात है, इसलिए मैं भला काय को नहीं कहूँगा। भगवान वामन ने देखा अभी तक तो नहीं माना है, अब मान लो बाद में इसकी बुद्धि पलट गई। गुरु जी की बात कहा देखो राजन, तुम वचन मात्र से जो मेरे को दान दिए हो उसको अब कर्म रूप में परिणत करो, क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा 3 विधि होती है। मन में जो बात पहले आती है वही वचन से निकलता है, और वचन से जो निकल गया उसको फिर क्रिया रूप में कर देना चाहिए। 3 पग पृथ्वी दूंगा कहे हो तो संकल्प हो जाए। मेरे ओर से कहाँ देरी महाराज, चलो हो जाए। कमंडल के जल गिरने शुरू हो गया।
शुक्राचार्य जी को अभी तक ये विश्वास था कि संकल्प पढ़ने के लिए आखिर मेरे को बुलाएंगे, मैं आचार्य होता हूँ, गुरु होता हूँ। मगर वामन भगवान बड़े चतुर थे, ये संकल्प पढ़ेगा तो कुछ ऐसा वाक्य बोल देगा जो उसके बचाव के लिए रहेगा। हाँ, वो ओखरे बार जब देखा है कम पढ़े लिखे जैसे पुरोहित बने, कोनो पंडित जाए बड़े, महाराज आप संकल्प बोलवा दो, हैं, ताकि कन्यादान के संकल्प के उच्चारण शुद्ध हो जाए। शुक्राचार्य सोचे इस मूल पढ़वा है संकल्प, मगर वामन जी कहे कि मोर जने हो चुके और महू ब्राह्मण बालक हूँ, और फिर लेवैया पढ़े में सक्षम है, तो वो दूसर में काबर पढ़ो है संकल्प ला शुरू कर रहे। ओम विष्णु 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 ओम नमः परमात्मा। शुक्राचार्य जी देखते रह गए, अरे बोलो संकल्प तक पढ़े नहीं बुलाए रे, राजा बोले तोर गुरु होता तो गुरु अस महाराज, तो गुरु के गुरुआपन गद्दी में बैठे रह के अब संकल्प उंकल्प थोड़े पढ़वाऊंगा। भूमि दान करत हूँ महाराज, बालक आए एक जन, तो शुक्राचार्य कीड़ा के रूप बने और कमंडल के छेद में जा घुस गए ताकि पानी की धारा टूट जाए, ताकि मैं ऑब्जेक्शन कर सकूं। अभी संकल्प पूरा नहीं हुआ। अब भगवान पहले सजग रहे, पहले कमंडल के बढ़िया फोर्स धारा निकले, जिसे अभिषेक के श्रृंगिल धारा निकलते, अब वो पतला हो गए हैं, समझ गए। शुक्राचार्य कीड़ा के बन के बाधक बन गए, तो कुशा उठाई से वो छेद में डाल दी। अब कुशा के तो यज्ञशाला में कुश भी कर रहे थे, अब कुशा धारदार तो आए, कोचक दिस कैसे कचड़ा आगे का कचड़ा का वो शुक्राचार्य के आंखें बेचारा के ठन फूट गए, वो झन्ना के महल निकली। अरे राजा बोले तेरे हित करने के लिए मेरे आंख गई रे। भगवान तुरंत शुक्राचार्य का सम्मान किया, कहा महाराज आप अतेक बड़ ज्ञानी हो, मैं अतेक लुका छिपा के जाओ उतार ले, ओहो आप जान गए ध्यान लगा के कि इस बैरोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्य। अरे विरोचन पुत्र बलि, ये विष्णु भगवान। तो जब विष्णु भगवान के ज्ञान डरे तो सारी संपदा भगवान की है, ये ज्ञान काबर नहीं हो सकता है। तो वहां भेद बुद्धि है, संपदा सब भगवान के नहीं माने तुम। हाँ मैं भगवान अवेला जान डरे, मर संपदा सब मोर जजमान के समझे तो वही द्वैत बुद्धि महाराज। अब अद्वैत हो गया, एक आंख माने अद्वैत। अरे भाई भरत लाल जी ला बहुत सुंदर मालूम ऋषि कि अयोध्या की सारी संपदा हमारे आपके नहीं है, भगवान के है। ओखर बर चित्रकूट जाए बर हो, कौन रुकेल तैयार नहीं। तो भरत जी एक सूत्र दिस कि संपत्ति सब रघुपति कह आही, और जौं बिनु जतन चलो तजिताही। अयोध्या की एक एक तिनका भी रघुनाथ जी के है, और उसके सेवा जतन करना हम सेवकों का धर्म है। बिना जतन के चला जाऊंगा तो अपराध बोध होगा। ये बात एक चिति बोली कि अयोध्या में रखवारी वर्ग है, 150 आदमी रह जर भाई पूरा आबादी उलट के चल दे है, तो अयोध्या के अकूत संपत्ति के का कोनो लूट ले छीन ले, कोनो रुकेल तैयार नहीं। हाँ लड़का सियान जवान सब का है, हमू चित्रकूट जाबो, हमू चित्रकूट जाबो। तो भरत जी के कि रघुनाथ जी की संपदा के रक्षा, तो कहे जरे वो संपत्ति जौन भगवान के दर्शन में बाधक बने, जरे सुसंपत्ति सदन सुख मातु सुहृद पितु भाई। वो घर द्वार जरे जौन भगवान के दर्शन में बाधा पड़े। भरत लाल जी की एक बात बताओ, संपत्ति सब रघुनाथ जी के, तो उसके संपत्ति को जले कहने वाला कौन होते? तय अपन संपत्ति जलाना खूब बड़े त्यागी हैं। कबीरदास जी के लेके लुआठी मैं खुद घूमत हूँ रे, अपने कुटिया ले से बर मैं तैयार बैठे हैं। उनको त्याग की पराकाष्ठा। इतना बहस के बाद में कहा कि एक बात बताओ रे राजा बोले, हम दोनों में तुम किसको पसंद करते हो? तो किस गुरु जी पसंद तो दोनों हो, काबर के हरि और गुरु में कोई अंतर है ही नहीं कहते, तो मोर बर तो दोनों बरोबर हो। और कुछ मामला में गुरु और महान होते, मगर जब आप पूछ ही दो कि हम दोनों में किसको रखोगे, तो बोले गुरु तजो कंत ब्रज बनित भय मुद मंगलकारी,
जाके प्रिय न राम बैदे। अरे जिसको भगवान प्यारा ना हो वो कठोर शत्रु के समान त्याग देना चाहिए। तजिए ताहि कोटि बैरीशम यद्यपि परम शने। असली क्या है, बहुत समझाया शुक्राचार्य जी ने, मगर राजा बलि को ज्ञान था कि मैं पूर्व जन्म का जुआरी था। कि राजा बलि को ने पहले जन्म के जुआ खेले, अक्खड़ जुआरी। कभू लाखों हार जाए तब वो कोई फर्क नहीं पड़ना, जुआ खेलने बंद नहीं करे। और कभू लाखों जीत जाए वो दिन फिर का पूछना है, चकाचक। एक जन प्रेसी रखे रहे, कैप्ट झलक के थे, शादीशुदा वाले औरत नहीं, कैप्ट रखे रहे। और लाखों रुपये जीतीस तो एक ठन सोना बढ़िया माला बनवाई सोखर को, सोने एक चैन बनवाया और कहा चलो उन कैप्ट को देने के चलो। और शाम शाम को जाते थे चोरी लुका छिपी। क्या हुआ, पत्थर नुकीला एक रास्ता में पड़ा था और नुकीला पत्थर से अपट के इतने जोर से गिरे वो जुआरी, तो उनको लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, मर जाऊंगा। और जेब में सोनक चैन धरे रहे 2.5 तोला के, प्रेसिल देल जात रहे, प्रेसी तक पहुंचे नहीं। तो कृष्णार्पण नमस्तु कहा, भगवान को दिया गया द्रव्य अनंत गुना हो के प्राप्त होता है। शिवार्पण नमस्तु कहा तो प्राण छूट गए वो जुआरी के। यमदूत पकड़ के ले गए वहां यमराज के पास। यमराज ने पूछा क्यों रे जुआरी, तुम एक बात बताओ, पुण्य का फल पहले भोगोगे कि पाप कर्म का? वो जुआरी बड़ा चतुर था, क्योंकि सोच जुआरी है आपन दाऊं, जुआरी को अपना जीतना ही पसंद लगता है। उसने कहा मेरा पुण्य ज्यादा है कि पाप? यमराज ने कहा तेरा पुण्य तो एक ही ठो है रे, और वो भी जानबूझ के नहीं किए तुम शंकर जी को स्वर्ण दान देने जा रहे थे अपनी प्रिया प्रेयसी को, अपट के गिर पड़े तो शिवार्पण नमस्तु कहा। जैसे अपट पड़े तो हर गंगा करने का विचार नहीं था एक युवक का। ठंड के मारे वो लौट रहा था, कुटिया में रहूंगा, मर गंगा माई के बालू वाला मिट्टी धसकते रहता है, पैर पड़ा और जमीन धसक गई पार, और नीचे गंगा बह रही थी, इसलिए जोर से चिल्लाया हर गंगे। कहावत बन गया, गिर पड़े तो हर गंगा, अपट पड़े तो हर गंगा, जानबूझ के हर गंगा नहीं। तो ऐसे रे जुआरी, तुम शंकर जी के लिए थोड़े माला बनवाए थे, माला तो अपने प्रेमिका के लिए दे रहे थे। तो तुम ऐसा करो, पुण्य का फल पहले भोगूंगा कहते हो, 2 घड़ी के लिए इंद्र बन जाओ। खुश हो गए जुआरी, 2 घड़ी के लिए इंद्र बनना काफी मायने रखता है। अब इंद्र के गद्दी में बैठा दिया गया उनको, स्वागत गान होने लगा, गंधर्व किन्नर गाने लगे। नारद जी भी वहीं पहुंच गए और नारद जी ने कान में कहा देख रे जुआरी, दान की महिमा देखे हो? तुम भगवान शंकर को धोखे से दान किया, प्रेमिका के लिए स्वर्णमाला बना रहे थे। अगर परलोक को पुनर्जन्म होता है, अगर ये मान्यता है, तो अभी भी तुम चूको मत। इंद्र की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, ये दान कर दो। नारद जी की बात मान के वो जो जुआरी इंद्र बना था, इंद्रलोक की सारी संपदा को दान कर दिया। बुलाया ऋषि मुनियों, किसी को कह दिया कि ऐरावत हाथी तुमको दिया, स्वर्ण सिंहासन तुमको दिया, 1 घड़ी भर में बांट दिए। अरे भाई पूंजी बनाने में लगता है, बांटने में कहाँ लगना है? करोड़ों तुम एक क्षण में बांट सकते हो। तो इंद्र ने सारी प्रॉपर्टी बांट दी और यमराज से जाके पूछने लगा अब मेरा कितना पुण्य है? और पैमाना तो मैं जान ही रहा हूं। 1 सोने की माला शंकर भगवान में शिवार्पण नमस्तु कहा तो 2 घड़ी के लिए इंद्र बना, और इंद्रलोक की सारी संपदा मैं बांट के आ रहा हूं, अब कितने संपदा के मालिक बनूंगा? तो यमराज ने कहा देखो तुम आचरण से भ्रष्ट हो,
प्रेमिका उमिका रखे हो तो दैत्य कुल में तुम्हारा जन्म होगा और प्रॉपर्टी तो खूब होगी रे, तीनों लोक के प्रॉपर्टी। क्यों कि तुमने इंद्र लोक की संपदा दान में करी है। इसीलिए वो राजा बलि 3 लोक के वो मालिक बना था। भले वो दानव कुल में जन्म हुआ, क्योंकि संस्कार थोड़ा अच्छा नहीं था, जुआ खेलता था, प्रेमिका वगैरह रखे थे, कैप्ट वगैरह। पर भगवान की भक्ति आज मिली हुई है, तीनों लोक की संपदा क्यों मालिक, और भगवान को समझ रहे हैं ये मांगने वाला और मैं देने वाला। जबकि संतों ने गाया दाता ये कराम भिखारी सारी दुनिया सारे दुनिया के लोग तो मांगने वाले, दाता तो भगवान है, दाता ये कराम भिखारी सारी दुनिया। भगवान ने देखा अकड़पन है, और अकड़पन से काम देखो, संकल्प हो गया नाप लें, कहा नाप लीजिए महाराज, जहां जमीन आपको पूरी लगे, क्योंकि तीनों लोक की संपदा भी मेरी। भगवान विराट बन गए, और जब विराट बने तो पाताल लोक ही तरपांव है, सत्य लोक भगवान का मस्तक है, बाकी लोका लोक तो हाथ पैर पेट आदि सब बन जाता है। विराट रूप में भगवान प्रकट हुए और पाताल से पैर को उठाया। क्षितिम पदैके न बलिर्विचक्र में नभ शरीरे न दिशश्च वायुवे। पाताल से कहते ही भगवान का पैर आ गया पृथ्वी में। अब पृथ्वी से 2 कहा तो स्वर्ग तक नाप लिया। तो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में क्या क्या लोक है, भूर्भुव स्व महाजन तप सत्य, ये 7 इधर नपा, और नीचे जो है तल अतल तलातल सुतल पाताल रसातल, ये 14 भुवन कहलाता है। 14 भुवन कोश में फिर एक ब्रह्मांड बना। भगवान ने नाप लिया 2 पैर में, और तीसरा पैर कहाँ रखो राजा बलि, जल्दी बता। बलि वो डरा नहीं, घबराया नहीं, वो भी बड़ा साहसी था। कहा महाराज जो 2 पैर दे सकता है वो तीसरा पैर भी दे देगा दान में, क्योंकि आप धन को बड़ा मानते हो धनवान को। भगवान ने कहा ले हम ही को पूछ रहा है, तो कहा धन क्या बड़ा होगा, जो धन को कमाते हैं अर्जित करते हैं वो धनी व्यक्ति ही बड़ा होता है। हाँ अच्छा बताए महाराज, अभी धनी खड़ा है 3.5 हाथ के शरीर है, अभी धनी खड़ा है, मेरे धन संपदा को आप नापे हो तीनों लोग के। तो भगवान ने कहा खड़ा है तो भैया कम से कम ये बता दे कि तेरी प्रॉपर्टी और कहाँ पर बची है जहां मैं तीसरा पैर रख सकूं। जो राजा बलि ने कहा महाराज नियत में खोट नहीं है, दूंगा कह दिया हूं ना तो दे के रहूंगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान वामन पहले खूब बड़ाई किए थे, अरे राजा बलि तू वदान्य के खानदान में है, तेरे बाप को मैं जानता हूँ जिसने प्राण को दान दिया था, तेरे बाबा को जानता हूँ जिस प्रहलाद ने कह दिया खम्भा में भगवान है तो भगवान खम्भा से आए, तेरे परदादा को जानता हूँ हिरण्यकशिपु को जिसके डर से भगवान को भी छिपना पड़ा था। ऐसा खानदान। तो खुश हो गए राजा बलि, मेरे पूर्वजों का ये गान कर रहा है इसलिए प्रसन्न हो। कहा महाराज तब मांगे, अरे तुम तो हाथी घोड़ा रथ ले लो कहते हो, तेरे बाप ने तो प्राण को हित दान कर दिया था, वो भी अपने कट्टर शत्रु इंद्र को। बड़ा प्रभावित हुआ। आज भगवान से पूछने लगे कि महाराज जल्दीबाजी क्यों करते हो, जो 2 पग दे दिया तीसरा पग तो दे देगा कहीं से, अरे तो कहाँ से देगा वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो एक ठो कहानी सुनाने लगा। एक ठो बुनकर था, अब बुनकर 100 हाथ लट्ठा बुना। अब एक राजा के पास आ गया, कहा सरकार आपको तो दिवाली में बहुत गद्दा खोल तकिया बनाना पड़ता है, तो पूरा 100 हाथ के लट्ठा थान ले लो। हाँ ले लेंगे जी, हमको तो लेना ही पड़ता है, दिवाली में 10 गद्दा बिछाओ हैं, तकिया बनाओ मोढ़ा बनाओ, कीमत क्या दोगे? तो 1 रुपया हाथ। उस समय गज मीटर नहीं चलता था, हाथ में नापा ऐसा। कोष्टा लोग जब बना के लावे न धोती साड़ी तो कत कह तो लुगरा 12 हाथ है, तो ऐसे नापा है सियान मन 11.5 हुई, देख 8 आना छोड़ दे तब बन गई।
लेके के बनो। अब ये राजा साहब का काम करिस, 100 हाथ लट्ठा है तो अपनी उंगली में 4 अंगुल का कवर और डला लिया, प्लास्टिक का कवर। तो 18 इंची हाथ 24 इंची हो गया। और जब 1 2 कह के नापिस ना तो 100 हाथ के लट्ठा 80 हाथ निकलिस। राजा कहे 80 रुपये ले ले, तो लट्ठा 80 हाथ है। वो कहे मैं 100 हाथ नाप के, हमन कोष्टन महाराज मांगठन जब लगाथन न 3 घौ नापथन, 1 इंची फर्क नहीं होए। अतिक 20 हाथ टूटेगा है, अरे टूटे ही तो 4 अंगूर टूटते, दोखर लंबाई कड़क के मारे। चल दोबारा नाप। दोबारा जब नापने लगा तो वो बुनकर जो था वो पकड़ा था ऐसे छोर को, उसको डाउट हुआ, उंगली को ही उसके कवर को दबा दिया, कवर निकल गया, भेद खुल गया। कहा वो हो, इतने बड़े राजा महाराजा गरीब के पेट मारना चाहते हो हैं? अपने उंगली में एक्स्ट्रा कवर लगा लिए हो। मैं नहीं बेचूंगा। भगवान मुस्कुराते रहे। मेरे हिसाब से महाराज उसको सौदा रद्द नहीं करना था, वो राजा बलि कह रहे थे। सौदा रद्द नहीं करना था, क्यों कि सौदा जिस भाव में होती है उसी भाव में माल बिकता है, खरीदा जाता है। जैसे चना का भाव आज 500 है और कल 6000 हो जाए, है ना, तो बेचैया ये नहीं कहे कि मूल 6000 के भाव दे, उखर जबान तो 5500 बिके। वैसने अगर 4000 हो जाए तो माल ले वैया ही नहीं कहे कि मैं उठा के नहीं लेना है, वो उठाए चले पड़े। भगवान सुना थे कथा, महाराज सौदा रद्द नहीं करना था उस बुनकर, मगर उसने बुनकर मतलब मैं दूंगा कहाँ हूं वो दूंगा, मेरे तरफ से गलती नहीं होगी। तो क्या दोगे तुम? भगवान ने कहा गरुड़ इनको बांध के रखो, क्योंकि शुक्राचार्य ने शाप दिया था तेरे कारण मेरे आंख फूट गई रे, तुम बंधन में पड़ोगे। और भगवान ने धीरे से कही दी शुक्राचार्य बंधवा दे हो महाराज, ताकि मोरो बात सही हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा गरुड़ बांध के रखे, भागने न पावे, दान अभी पूरा किया नहीं, तो गरुड़ ने बंधवा दिया। इसलिए वो रत्नमाला कहती थी कि मेरे पिता को बंधवा के मार पीट किए, इसलिए इनको तो मैं जहर पिला दूं। वही पूतना बनी थी। भगवान ने पूछा एक बात बता, कहानी तो बढ़िया कह लेता रे, मगर वो कहाँ के बुनकर थे और कहाँ का राजा थे? कि छोड़ो महाराज जो लोग का करियो जान के कहूँ को। मैं आपके तो नाम लेच नहीं है। अगर आपको कहता कि मांगते समय बौना थे और नापते समय विराट हो गए तो आप लोग पढ़ती, मैं तो नावे नहीं लेता हूँ आपको। वो बुनकर और राजा की बात है। भगवान मुस्कुराने लगे, बड़े चतुर, तुम कहानी जो किस्सा बताए हो ना वो मेरे को ही तुम सुना के बताए हो। उसी समय प्रहलाद का आगमन होता है और प्रहलाद के पौत्र, प्रहलाद के बेटा का नाम ऋषि विरोचन, और विरोचन ने इच्छा मृत्यु को वरदान प्राप्त ऋषि, मगर देवराज इंद्र है जब कहिस कि मोर हाथ से तय मर जा हो कही दिस, मैंने अपन प्राण के दान करे ऋषि। अब वो अपन कट्टर दुश्मन ला। तो प्रहलाद आए, और जब प्रहलाद ने देखा दादाजी आए हैं तो रोने लगा जी। अपने से बड़ों को देखते हैं ना और दुख रहता है तो रो पड़ते हैं, रोने लगे दादाजी से लिपट के। प्रहलाद ने कहा क्यों रोता है रे, क्या हो गया तेरे को? कहा दादाजी मैं 3 पग पृथ्वी दूंगा, कहा इनको। हाँ तो 2 पग में पूरा सब नाप लिया, तीसरा पैर कहाँ रखूं करके मेरे को दबाव डालते हैं। अच्छा हो गया दादाजी जो आप आ गए। प्रहलाद तो भक्त है भगवान के, समझ गए कि ये तो भगवान है, वामन बने हैं, इसलिए कहा सुनो। तो इसमें घबराने क्या बात है बेटा, तीसरा पैर मेरे सिर में रखो करके झुका दो उनके सामने, क्योंकि भगवान अकड़पन से प्रसन्न नहीं होते बेटा, भगवान विनम्रता से ही प्रसन्न होते हैं। विनम्र होके कहो कि हे प्रभु सब कुछ तो आपका ही है, मेरा क्या है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्य में समर्पण,
तुम्हारी गलती यही है कि मैंने अपना धन संपत्ति दिया है, ये भावना जो बना रखे हो। अगर उसी दिन कह दे आप ही का है प्रभु तो दियम वस्तु। इसीलिए जब भोग लगाते हैं आज भगवान को भक्त लोग तो क्या कहते हैं, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। जो भी पेड़ा लड्डू बतासा भोग लगाते हो, दाल चावल, क्या कहते हो, आपका दिया हुआ है, आपको ही मैं अर्पण कर रहा हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं है ना, सब कुछ आपका है। तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं जब जीव की विनम्रता देखते हैं। अब कोई ये कहे कि हे भगवान आपको मैं ही रसगुल्ला खिलाता हूँ 1 किलो रोज, तो भगवान कहेंगे ले सारी दुनिया को मैं देने वाला, मेरा नाम विश्वम्भर, तू बड़ा भारी पेड़ा रसगुल्ला खिलाने चला है। नाराज होते हैं तो भगवान देखो भाव के भूखे होते हैं, किसी मिठाई पेड़ा के भूखे नहीं होते। भाव बस भगवान, इसलिए भावना अति विशुद्ध होना चाहिए भगवान के प्रति। प्रहलाद को समझा रहे हैं, प्रहलाद समझा रहे अपने नातिक, बेटा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, विनम्र हो जाओ और कहो पदम तृतीयम कुरु शिर में नियम, तीसरा चरण कमल मेरे मस्तक में रख दीजिए नाथ, ताकि सदा सदा के लिए काम क्रोध लोभ यही रहती बुद्धि खोपड़ी में। हाँ, लोभ यही, फिर वो बाद में प्रभावित करता है मन को, और मन फिर इंद्रियों से कराता है वैसे। उस दिन सुन रहे थे पुरंदर उपाख्यान में बुद्धि है, इसलिए बुद्धिनाशात प्रणश्यति, संगात संजायते काम, कामात क्रोधो भिजायते, और क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति विभ्रम से फिर बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसलिए संग भगवान का ही करो, संग संत महात्माओं का ही करो, क्योंकि मूल में संग से ही सब, संगात संजायते काम, संग से ही अच्छे बुरे, अच्छा संग करोगे तो अच्छा हो जाएगा संस्कार, और बुरी संगत करोगे तो वहीं से बिगड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए कई बार सुनाया हूँ कि प्रथम भगति संतन कर संगा, सत्संग करो, दूसर रति मम कथा प्रसंग। सत्संग करोगे ना तो फिर वहां बनने की बारी आएगी। समझाया बड़े प्रेम से, देख अच्छा इसने क्या किया, जल्दी जल्दी में समझ गए दादाजी का, अब अकड़पन अभी दूर नहीं किया। जाकर भगवान पूछ रहे तीसरा पैर कहाँ रखो रे, बलि जल्दी बताना, पैर उठाए उठाए दर्द कर रहा है, तो बलि ने कहा तीसरा पैर मेरे सिर में रख लो, और कहाँ रखो। भगवान ने कहा ले यही बोलने का ढंग, माने तुम बड़ा एहसान कर रहे हो जो अपने सिर में पैर रखा रहे हो। क्योंकि भाव जल्दी आए। दादा ने समझाया कि विनम्र हो के कहो बेटा, मस्तक झुका के कि तीसरा पैर मेरे सिर में रख दो, और का तीसरा पैर हमारे सिर में रख लो, और कहाँ रखो, भरपाया कर लो 3। तो भगवान ने कहानी सुनाई, सुन तुम मेरे बहुत कहानी सुनाया। एक था किरोड़ी मल नाम का धनी मानी सेठ, वो किरोड़ी मल करोड़ संपत्ति, बात पुरानी है, कोनो कोनो करोड़पति हुए, आज तो गांव गांव करोड़पति है ना। आज से 100 साल पहले करोड़पति 2 जन रहे, एक आध जन रायपुर में, एक आध जन रायगढ़ में। तो वो सेठ के नाम किरोड़ी मल धर रहे, किरोड़ी मल धर्मशाला है रायगढ़ में। तो किरोड़ी मल बड़ा चतुर, 10 कमरा बनवाया, और 10 कमरों में अलग अलग साइज की पलंग बनवा के रखा। वो पलंग की साइज कखरो 3.5 हाथ, कखरो 3.25, कखरो 3.25, और कोई ठन तो 2.5 हाथ के रहे पलंग। और घोषणा कराया, पंपलेट छपाया बाकायदा कि मैं किरोड़ी मल सेठ अपने करोड़ों की संपदा दान देकर हरिद्वार जाना चाहता हूँ, अंतिम समय वहीं गंगा किनारे रहूंगा। दान लेने की इच्छुक व्यक्ति ध्यान दें, मेरे पलंग है एक ठो, और पलंग के बराबर जिसकी लंबाई होगी उसी को मैं दान पत्र लिख दूंगा। अब पंपलेट पोस्टर के जहां प्रचार, एक दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे नगर में बात फैल गई, लोगों का आना शुरू हो गया। किरोड़ी मल तू दान देने वाला है प्रॉपर? हाँ। शर्त पढ़ के आए हो? नहीं। शर्त को पढ़े हो?
पलंग के बराबर जिसका शरीर होगा, लेट के देख लो का। अनुमान कर लेता था ऊंचा पूरा हुआ ना तो छोटे पलंग के कमरा, हर कमरा में ताला लगा के रखता था, ऐसा नहीं है कि कोई सब देख ले। ऊंचा पूरा हुआ तो छोटे पलंग वाला कमरा खोले 2.5 हाथ वाला देख। अब बौना किस्म के आदमी आवे ना तो 3.5 हाथ वाला पलंग के कमरा खोले। इस प्रकार कोई बराबर होता नहीं था। 6 महीना में बड़ा भारी दानी है, किरोड़ी मल बड़ा दानी है? हर्रा लगन फिटकिरी रंग चोखा हो जाए वाली कहावत। तो एक दिन ऊंचा पूरा आदमी आया, अच्छा 6.5 फुट लंबा। कहा क्यों किरोड़ी मल, तू दान करेगा कि ऐसे सब भोलावे में डालता है? 6 महीने से पंपलेट पड़ रहे तुम्हारा अभी तक तुम किसी को अपना प्रॉपर्टी दान क्यों नहीं किए? किरोड़ी मल बोले कि महाराज मैं तो तैयार बैठा हूँ, आज रजिस्ट्री कर दूं, मर कोई शरीर बराबर होए मेरे पलंग के तब ना। अब आप लेना चाहते तो आप ही चलो। वो देख रहे 6.5 फुट के आदमी ही लंबा, तो छोटे 2.5 फुट वाला 3 फुट वाला पलंग दिखाया। लेट के देख लो बराबर अगर होते। लेट गए, घुटना तक निकल गया पैर उसका बाहर। अरे भाई आदमी की लंबाई 3.5 हाथ है, अब ये 2.5 हाथ के पलंग था, 1 हाथ पैर बाहर निकल गया। अब मेरी क्या गलती? बराबर होगा उसी को तो दान में दूंगा। अगर आप लेना ही चाहते हो तो अभी बराबर कर देता हूँ। वो व्यक्ति ने कहा कैसे बराबर करोगे? अरे आरी ला के चुन दूंगा घुटना तक के, बराबर हो जाएगा, तार रजिस्ट्री करा लेना उठ के पैर कटवा के दान नहीं लेना है। अब पैर तरफ से मिलाऊंगा ना तो गर्दन कट जाएगा गर्दन कटेगा। अरे बाबा ऐसा दान नहीं लेना। तो राजा बलि कहे महाराज ये कहाँ किरोड़ी मल तिलक बताओ हैं? कहा तुम कैसे बता रहे थे बुनकर की कथा रे हैं? मैं क्यों बताऊं? तुम दान देने चले हो और जब देख लिए कि मैं 1-1 पैर में कई लोक नाप लिया तो दान लेना है तो क्या अपना पैर को छोटा करूंगा? तब राजा बलि का अभिमान दूर कहा महाराज पदम तृतीयम कुरु शिरस्नि में निजम, अपना चरण कमल मेरे मस्तक में रख दीजिए नाथ। तो तीसरा पैर को भर पाया कर लीजिए। भगवान ने देखा हाँ अब विनम्रता आ गई। अब भगवान को विनम्रता ही भाती भाई, अकड़पन नहीं, अभिमान नहीं। कोई कितनो बड़ा विद्वान है वो कहेगा प्रभु मैं आपका निरूपण करता हूं तो करते होगे हैं? इसलिए विनम्रता। कोई कहे मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, भगवान कहेंगे मुझसे धनवान थोड़ी हो हैं? तुम्हारे पास आखिर तुम करोड़पति होगे कि अरबपति होगे? और भगवान कौन है? हाँ ब्रह्मांड नायक है, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। इसलिए धनद कोटि सम प्रभु धनवाना। भगवान कितने धनवान है? तो 100 करोड़ कुबेर की जितना पूंजी होती है तो भगवान अकेले धनवान है। और माया कोटि प्रपंच निधाना, भगवान मायावी के भी मायावी हैं। इसलिए जब विनम्रता पूर्वक देखे ना तो भगवान कृपा करके चरण को मस्तक में रखे हैं। दुंदुभियां बजने लगी, फूलों की वर्षा के भरमार हो गई। बोलिए वामन अवतार भगवान की जय। भगवान ने कहा अरे राजा बलि तू इतना दे दिया मेरे को, तो इसके बदले में क्या दूं तेरे को? कुछ सूझ नहीं रहा, क्योंकि दुनिया की सारी संपत्ति दे दी, तुमको क्या दूं बदले में? इसलिए भगवान ने कहा तुम सूतल लोक में जाओ और 52 दरवाजा वाला भवन बनाओगे तुम। और ये जो कर्जदार मैं बन गया हूं ना तेरा, उसको छुटाने के लिए तेरे हर दरवाजे में द्वारपाल बन के खड़ा रहूंगा बेत की छड़ी ले। तुम जिस दरवाजे से भी आओगे जाओगे मेरे को तुम खड़ा हुआ पाओगे। धन्य भगवान की दयालुता। जहां विनम्रता देखे तो भगवान ने कहा आप मालिक, मैं आपका सेवक। जो सारे संसार के मालिक हैं वो सेवक बन गए द्वारपाल। और इसलिए नारद जी को मौका मिल गया, वैकुंठ में चले गए। माता लक्ष्मी जी के पास ऐसा वर्णन कि माता जी क्या बताओगे,
भगवान को मैं मना करता हूँ, मत लिया कर प्रभु, मत लिया कर। तो भगवान कहते हैं जिसके ऊपर मैं प्रसन्न होता हूँ उसका सब कुछ ले लेता हूँ। अल्ले राजा बलि सब कुछ ले लिए और चुका नहीं सकूंगा करके वो द्वारपाल बने बैठे। ऐसा वर्णन बताए कि लक्ष्मी रोने लगी, लक्ष्मी माता रोने लगी, मेरे प्राणनाथ प्रीतम किसी द्वारपाल बन गए। अरे द्वारपाल नहीं, द्वारपाल के तो ड्यूटी रोती है 2-4 घंटा, वो तो पूरा बंधुआ मजदूर बन गए माँ, पूरा बंधुआ। कितने दिन के लिए? 1 कल्प के लिए, 1 कल्प तक द्वारपाल बना रहूंगा। क्योंकि आज भी राजा बलि सुतल लोक में राज्य कर रहे हैं और द्वारपाल वहां। तो लक्ष्मी को नारद जी ने बताया ब्राह्मणी की वेश धर लो माँ, तुम लक्ष्मी हो, ऐसा ऐश्वर्य वगैरह मत जताना। ब्राह्मणी बन के राजा बलि को अपना धर्म के भाई मानना, और धर्म के भाई का रिश्ता होगा तो राखी बांध देना। 2 दिन बाद सावन पूर्णिमा आने वाली है, तो रक्षाबंधन का जो त्योहार है, पहले आचार्य लोग अपने शिष्य को बांधते थे और बहन लोग भाई को बांधने लगे। इस घटना के बाद लक्ष्मी ने धर्म के भाई माना राजा बलि को और रक्षाबंधन बांधा। और बलि ने कहा क्या दे दूं बहन बदले में, बताओ। लक्ष्मी ने कहा मैं जो मांगूंगी दे सकते हो भैया। कहा तेरे भैया बड़ा उदार है, मांग के देख ले। हैं तो भगवान को वापस कर दो। इसलिए राजा बलि ने कहा कि लक्ष्मी और नारायण तो वैकुंठ में रहोगे, मेरा संबंध बन गया है कि लक्ष्मी मेरी बहन है, आप मेरे बहनों ही लगते हो, और बहन को जिससे प्रसन्नता होगी वही करना पड़ेगा, जाओ आप वैकुंठ में। तब भगवान ने कहा वामन रूप में मैं यहाँ रहूंगा 1 कल्प तक। ऐसे दिव्य कथा सुखदेव जी ने वर्णन किया। कल आप लोग ठीक 10:30 बजे पहुँचे। भगवान राम कृष्ण दोनों का प्रादुर्भाव और भगवान की मधुरतम बाल्य लीला, जिसमें पूतना वध, शकट सुर, नामकरण, ये सब सूची कल की है। आज वाणी को यहीं विराम दे रहे हैं। भगवान राम जी को प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी की जय, महारानी की जय। राधा रानी जय। बोलो वृंदावन वारी की जय जय जय। बोलो वृंदावन वारी। आइए भागवत भगवान की आरती प्रेम पूर्वक आप सब लोग गाएंगे, और आवाज सबकी आनी चाहिए, क्योंकि गाने मात्र से ही आरती करने का फल मिल जाता है। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात प्रोत्राद्वायुष्य मुखादग्निरजायत। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। बांके
बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। दीप निराजनम कर्पूर निराजनम आत्माभिवंदनम जलेन शीतलीकरणम यानि पानिच पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे। आरती उधर दे दो, फूल धरो हाथ में और भगवान से सुंदर प्रार्थना करो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जयी, पूर्णागजाति करवीर रसाल पुष्पै, बेलवप्रवाल तुलसी दलमंजरी, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। चंपा चमेली कमलानि जूही, गुलाब बेला रजनी सुगंधा, दुर्वासमी जीवक गंधराज, गेंदा धतूरा गुल मेहंदी च, अगस्तिकांसुरमुखिं कनेरं, शेफालिकानां कपालजातं, तिलकस्य पुष्पं हरदृङ्गहारं, मौलैश्रीपत्रं तुलसीमदारम्। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। अम्बे भवानी की जय। बली की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। भेड़ा बाबा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज राज की जय। व्यास भगवान की जय। देव महामुनि की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। बोलो वामन भगवान की जय। आज के आनंद की जय। हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर। प्रसाद की व्यवस्था में लग जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। कृपया अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, बैठ के प्रसाद लेंगे। कृपया अपने अपने जगह पर बैठ जाएंगे। देशोऽयं शोकरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। कृपया बैठ जाएंगे और बैठ के प्रसाद लेंगे। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगंतुक श्रद्धालुओं माताओं बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने भागवत कथा में आकर सिन्हा जी के आमंत्रण को स्वीकार करके बहुत दूर दराज से भी पधारे हुए हैं। गांव के माता